यहोवा यहोवा कुछ की आग उतर रही है, आपके कानों को आज नई ताकत मिलने वाली है ताकि आप सुनो, आप सुनने वाले हो खुदा का कलाम। वे अज वस वे माल करम दया वे कर्म करी कर्मा लड़या वे तेरे कर आईया मैं उजड़ी बाल किया वे तू रहम करे ते मुल्कां नू तार देवे वे कदी रहम कर मेरे वेड़े वे तेरे वेड़े च आण खलोतियां साडे घर दे वेड़े दे विच आवे असां तैनू वेखना है साडे घर दे वेड़े दे विच आवे असां तैनू वेखना है असां सुनिया तू बड़ा जोरावर तेरे हथ विच रब्बा बड़ी पावर असां तैनू वेखना है असां तैनू वेखना है असां सुनिया तू बड़ा जोरावर तेरे हथ विच रब्बा बड़ी पावर असां सुनिया तू बड़ा जोरावर तेरे हथ विच रब्बा बड़ी पावर साडे खुशियां दे वेड़े विच आ साडे खुशियां दे वेड़े विच आ असां तैनू वेखना है असां तैनू वेखना है असां तैनू वेखना है असां तैनू वेखना है। हालेलुया। अपने पड़ोसी के लिए बरकत मांगो। आज के कलाम से मेरा हमसाया बरकत पाए, आज के कलाम से मेरा हमसाया पाक हो जाए यीशु मसीह के नाम। तेरे प्यार दे नाल मैं पाक हो जाना है वे तेरे रहम दे नाल मैं पाक हो जावांगी। बोलो मैं हमसाया बरकत पाए, वे तेरे कर्मा दे नाल अज पाक हो जावांगी वे तेरी रहमतां दा मी वरदा तां मैं तर जावांगी। हालेलुया। बोलो मेरा हमसाया आजाद हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे घर उजड़ गए, तुम्हारे माँ बाप बहन भाई उजड़ गए, लानतों ने उजाड़ दिए हैं, लानत ने उजाड़ दिए हैं। आज मारने का वक्त है। जो मुझे उजाड़े, मेरे घर को, मेरे बहन भाइयों को उजाड़ती है, अब्बा तेरी आग उतर आए, तेरी आग आए, तेरी फायर 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 खोले रे 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 उजाड़े, मेरे घर को उजाड़ती है, बाप तेरी आग उस पर आए, तेरी फायर 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 करो, फायर करो, होली गोस्ट फायर। बोलो हर वो रूह जो मेरे बच्चों को उजाड़े, मेरे घर को उजाड़े, मेरे चर्च को, मेरी लाइफ को, उस रूह पर तेरी फायर 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 फायर। यहोवा मैं पुकारता मेरे वाले तुम छेतिया, यहोवा मैं पुकारता मेरे वाले तुम छेतिया, यहोवा मैं पुकारता
जीवन पानी चमकियो वे तो मंगा दो तेरे वल तू चलिया यहोवा मैं पुकारदा गाया। अपना दाएं हाथ उठाओ, दाएं हाथ उठाओ, बोलो जब मुझे उजाड़े, मेरी लाइफ को उजाड़े, उस रूप पर तेरी फायर 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 होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट फायर फायर होली गोस्ट फायर फायर करो फायर करो फायर करो। अरे होली गोस्ट फायर करो फायर 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 इन जीसस नेम, हील इन जीसस नेम। अरे शोलोर अरे होली गोस्ट फायर फायर इन जीसस नेम। हील हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, जाओ हील हो जाओ, हील इन जीसस नेम। होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट फायर फायर करो फायर करो। बोलो जो मेरी लाइफ को उजाड़े उस पर फायर फायर। यीशु में आप सबों को सलाम। इस वीक में मुझे बहुत सारे लोगों की कॉल आई, बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया। हमारे साथ वो पिछला मसला फिर शुरू हो गया, हमारे साथ पहले वाली प्रॉब्लम फिर शुरू हो गई है। तो मैंने उनसे कहा था कि जो लोग 2 माह की फास्टिंग को फॉलो करेंगे और इसमें काम करेंगे वो ज़रूर इसका रिज़ल्ट देखेंगे, वो लोग ज़रूर इस पर काम करेंगे। मैंने कहा था बेशक आप थोड़े टाइम फास्टिंग करना, बट 2 माह फास्टिंग में ज़रूर आप चर्च के साथ रहें, क्योंकि दुनिया के अंदर खुदा चर्चों को तरक्की दे रहा है। दुनिया के अंदर खुदा चर्च के अंदर काम कर रहा है, कलीसियाओं के अंदर काम कर रहा है, कलीसियाएँ बढ़ रही हैं, कलीसियाएँ तरक्की कर रही हैं। हम भी उसी खुदा को मानने वाले हैं, और जैसे कलीसियाएँ तरक्की कर रही हैं, जैसे कलीसियाएँ बढ़ रही हैं, जैसे कलीसियाएँ खुदा के करीब जा रही हैं, हमें भी उसी तरह जाना है। मैं एक चर्च की मीटिंग को देख रहा था, 3 दिन चर्च रोज़ा रखकर, इसकी आवाज़ सही करोगा, रोज़ा रखकर चर्च जो है वो पास्टर के साथ 3 दिन कलीसिया चर्च में रहे। कलीसिया ने 3 दिन फास्टिंग की और वो पास्टर के साथ 3 दिन चर्च में रहे, दिन रात। कितने? और उसमें लगभग 400 से 500 लोग थे जो 3 दिन छुट्टी करके अपने कामों को छोड़कर 3 दिन चर्च के अंदर खुदा के खादम के साथ चर्च फास्टिंग में रहा। और आप खुद सोचें कि उस चर्च को खुदा ने इतना बढ़ा दिया है, 3-3 लाख लोग उस चर्च में बैठकर इबादत करते हैं। अब जो हमारा चर्च है जिसको हम रन कर रहे हैं, ये चर्च अभी बना नहीं है, ये चर्च अभी बना नहीं है। आपके तस्वर में होगा ये चर्च, या आप कलीसिया नहीं हो, ये भी मैं आपको बता दूं। आप ना तो आप कलीसिया नहीं यहाँ पर बैठे, आप वो लोग हो जो फ्यूचर में चर्च चलाने वाले होंगे, जो चर्च को लीड करने वाले होंगे, जो चर्च को चलाने वाले लोग होंगे, जो चर्च तैयार करने वाले लोग होंगे। आप चर्च नहीं हो, अभी चर्च बना नहीं है। आप देखते हैं हम आए दिन यहाँ पर चेंजिंग करते रहते हैं, कोई आता है कोई जाता है, साज आते हैं। मैं अभी देख रहा हूँ कि हम किस लायक हैं, हम खुदा हमें कहाँ तक लेकर जा सकता है। क्या हम एक कमरे के लायक हैं कि एक कमरे में बैठकर इबादत कर सकें, एक ढोलकी, एक चिमटा, एक गाउन वाला, एक बजाउन वाला? क्या हम इस लायक हैं? क्या हम इस लायक हैं कि खुदा हमें लाखों लाख के काबिल बनाए? क्या हमारा स्टेज इस लायक है कि हम आगे जा सकेंगे? क्या हम इस लायक हैं कि हम आगे जा सकें? मैं अपने आप को इसी प्रोसेस में रखता हूँ और इसी तरह से अपने आप को समझता हूँ। कितने लोगों के पास पुराना फ़ोन होगा 3310 किसी दे कोल 3310 1100 ऐसा मोबाइल था कभी? कब किसी के पास है तो मुझे बता दो। ओ एक बंदे को निकलिया ए टोरो इनू अगा किसी और को भी है तो टोर सकता, टोरो इनू भी अगा।
मैं जो बात सिखाना चाहता हूं, आप देखें यहां पर खिदमत गुजार भी भाई हैं, आते जाते बैठते रहते, ये सारी चीज़ें मैं उनसे सेपरेटली नहीं, अभी आ गया जी, चलें ठीक है। ये देखें, इस फ़ोन को देखो, जिस बंदे ने ये फ़ोन बनाया, ठीक है, उसके अंदर ये तजस्सुस कभी ख़त्म नहीं हुआ कि मैं एडे कोई फ़ोन ते रहा। ध्यान से सुनो, उसके अंदर ये तजस्सुस कभी भी नहीं रहा कि मैं एक फ़ोन बना लिया है 3310, और आपको पता है मार्केट में ख़रीद लिया गया, मार्केट में उस फ़ोन को ख़रीदा गया, और जिसके पास ये फ़ोन होता था और सब कहते थे ये कोल फ़ोन ही, और जदों वाइब्रेशन होती बहुत सारे लोग डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी यूज़ जो नहीं किया, तो वाइब्रेशन तो भी डरते हैं इन्हों कुछ हो गया। ऐसा था या नहीं? पर वो लोग रुके नहीं हैं। आपके देखते देखते मैंने देखा, तकरीबन 10-12 साल पहले मैंने इस फ़ोन को देखा था, और देखते देखते उस बंदे ने जिसने ये फ़ोन बनाया वो रुका नहीं है, फिर उसने इससे आगे काम किया, फिर वो यहाँ पर आया, फिर भी वो रुके नहीं हैं, वो रुके नहीं हैं, वो काम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। आए दिन नया फ़ोन, आए दिन नया फ़ोन, आईफोन 2, आईफोन 3, 40, 50, 60, 70, 100, आए दिन मोबाइलों के नंबर चेंज हो रहे हैं, और जिस चीज़ को वो बनाकर मार्केट में भेजते हैं, लोग मार्केट से उठाकर उसको यूज़ करते हैं। इस फोन को बनाने वाले पर कौन सी रूह है? एक फोन बनाने वाले बंदे दे दिमाग ते किड्डी को केड़ी रूह है कि वो बहिंदा ही नहीं। उन्हें कहा मैं ए बनाया, हुण मैं इदू भी वड्डा बनावांगा, हुण मैं इदू भी चंगा, हुण मैं इदू भी चंगा, हुण मैं इदू भी चंगा बनावांगा। उसके अंदर कौन सी रूह है कि वो बैठता ही नहीं है? उसके अंदर कौन सी स्पिरिट है कि वो स्टे नहीं करता? उसके अंदर कैसी रूह है कि वो बैठा नहीं है? एक नक्शा बनाने वाला, पहला लोग की पता ही घर किंज दे बनाते सी, एक कमरा उतल, एक कमरा उतल, ओ गुट च वाशरूम, ठीक है, खुला वेड़ा, तो यहाँ अगे बरांडा है, भाई सोना कार बनया। नक्शा बनाने वाला आदमी बैठा ही नहीं है, उसने नए नए डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिए। वो लोग बैठे ही नहीं, उन्होंने सुकून ही नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, और नए से नया डिज़ाइन वो बनाते गए। और आप घरों को, घर के अंदर जैसे चाहे भी लोग रहते हो, पर आप घर के बाहर खड़े होकर देखो तो लोग की कहते ने की कार है कि पुराने जमाने वाली ट्रेन किन्नियां नूं याद है? ट्रेन जिहड़ी हुंदी कोले वाली, जिहदे च कोला सट्टदे सी तो ट्रेन चलदी। ट्रेन चलाने और बनाने वाले रुके ही नहीं है, रुके ही नहीं है वो। उन्होंने जदीद ट्रेनें बना दी हैं, इतनी इतनी ट्रेनें, ऐसी ऐसी ट्रेनें हैं कि आप उनके पास खड़े हो तो आपके कपड़े उड़ जाएं। वो रुके नहीं हैं। उन पर कौन सी रूह आती है, मुझे आप ये बताएं। पहला केड़ा ड्रेस असी पाते सी? मर्द कौन सा ड्रेस पहनते थे? कुर्ता ते लाचा। ड्रेस डिजाइनर जो है उसकी रूह रुकी नहीं है, उसने नए ड्रेस को डिजाइन कर दिया है, और वो बैठे नहीं है, रोज नए नए ड्रेस मार्केट में आती। वो रुके ही नहीं है, वो बैठे ही नहीं है, और पूरी दुनिया आज ड्रेसों से भरी पड़ी है। फोन चलाने वाला, फोन बनाने वाला, उसकी अक्ल रुकी नहीं है। उस पर कौन सा रूह है कि वो रुका ही नहीं है, और आज तक मार्केट में नए नए फोन आ रहे हैं। यह सिस्टम आप देख रहे हैं, यह सिस्टम बनाने वाले रुके नहीं, नई से नई टेक्नोलॉजी आ रही है। इन पर कौन सा रूह होता है जो ये काम करते हैं? साज बनाने वालों पर नई से नई रूह है, और वो नया से नया साज बना रहे हैं। उन पर खुदा की रूह है या शैतान की रूह है? आप मुझे ये बताओ, उन पर खुदा की रूह है या शैतान की रूह है? आप क्या तज्जिया करेंगे, या उसको किस रूह से जोड़ोगे? एक आदमी रेलवे स्टेशन पर, कितने लोग गए हैं? रेलवे स्टेशन के पास एक आदमी एक कैंची, एक उस्तरा लेकर अक्सर बैठा होता है, देखा है कभी? कुछ लोग आज भी वो थे ही बैठे नहीं, वही पुराना उस्तरा, पुरानी कैंची। लेकिन उनके बाद लोग उठे, उन्होंने कटिंग के अंदर, फिशल के अंदर
चेहरे के अंदर, बालों के अंदर नई नई चीजें ऐड कर दी हैं। वो बैठे नहीं हैं, उन्होंने सुकून नहीं किया अपनी जिंदगी के अंदर, स्टे नहीं किया कि बस गुजारा चलन दिया, बस ठीक है। पर कुछ लोग आज भी उसी रेलवे स्टेशन के करीब लेकर बैठे हुए हैं। मैं उससे मिला, मैंने कहा आप कितनी देर से यहाँ पर हो? सीखने के लिए ऐसे लोगों से सवाल करते रहता हूँ मैंने 25 साल हो गए ने। मैंने कहा इसी स्टेशन के करीब रहते हो और आपने कभी ये सोचा नहीं कि मुझे एक अच्छी शॉप डालनी चाहिए थी? दुकान पावांगा, फिर बिल आएगा, फिर मैं आखिर इतना ही ठीक हाँ, इतने ना मैनू को बिल देना पैंदा है, ना मैनू को मसला है, कुर्सी है उस तरीके ही चाह जेड़ा आए मैं कट के परा। मैं किन्ने दी दिहाड़ी लग जाती? दिहाड़ी लग जाती 300-400 दी। मैं हुण तू सदा इत्थे ही रहना। वो रुकने वाली रूह है जो रुक जाती है। ध्यान से सुनो, साथ वाले से को खास बात सुनो, शुरू तो खास शुरू हो गई। फोन बनाने वाला रुका ही नहीं है, सिस्टम बनाने वाले रुके नहीं है। आप मुझे बताएं चर्च पर कैसी रूह है? चर्च क्यों नहीं आगे बढ़ता? चर्च ते केड़ी बदरू आउंदी है, चर्च नूं बदल नहीं देंदी। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? चर्च पर कौन सी मुबारक रूह है जो चर्च को बढ़ने नहीं देती, चर्च को तरक्की करने नहीं देती? बट दुनिया के चर्च ऐसा कर रहे हैं, दुनिया के चर्च ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आज हमारा पैगाम जो है वो क्या है? उजाड़ने वाली मकरू चीज। आए बाइबल खोलो, पढ़ो और ध्यान से सुनना, और इस पर फोकस करके अगर आप पढ़ोगे तो आपको बरकत मिलेगी। 24वां बाब है, बुजुर्ग मत्ती की मार्फत जो इंजील लिखी गई है, लिखा है इसमें, बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरू चीज को जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ, मुकद्दस मुकाम में खड़ा हुआ देखो। मत्ती 24वां बाब 15वीं आयत। मिल गया? मैं फिर पढ़ता हूं। मोबाइल की ऐप वेखा कि स्पीड ना खोल देने जी, ठक ठक एल है बाइबल। ठहरे हो, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है, बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरू चीज को जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ, मुकद्दस मकान में खड़ा हुआ देखो तो पढ़ने वाला समझ ले, पढ़ने वाला समझ ले, जो पढ़ता है वो समझ ले। तो जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो कोठों पर हो वो अपने घर का असबाब लेने को नीचे ना उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। मगर अफसोस उन पर जो उन दिनों में हामला हो और जो दूध पिलाती हो। बस दुआ करो कि तुमको झाड़ों में या सब्बत के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी। और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता, मगर बरगजीदों की खातर वो दिन घटाए जाएंगे। कलाम मुकद्दस मेरे और आपके लिए बाइस बरकत हो, आमीन। साथ वाले से क्या कहना है? मुबारक हो। बाइबल में जो वर्स, ये एक पेशन गोई वर्स है, इसके अंदर तारीख बड़ी, अगर मैं इसको तारीख को मैं नहीं छोड़ूंगा, ये सन 70 में क्या हुआ, सन ईस्वी में क्या हुआ। कुछ लोगों का ख्याल है ये बातें जो जीसस ने की वो पूरी हो चुकी हैं। कुछ बाबल की गुलामी का उलमा का ख्याल, उलमा अपने अपने ख्याल। मैं आलमो उलमा इल्म के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा और ना मैं आपको वहाँ लेकर जाना चाहता हूँ। 70 ईस्वी में क्या हुआ, 170 में क्या हुआ और तब ये क्या हुआ। बट दानियल की किताब के अंदर, दानियल जब बाबल की गुलामी के अंदर था, 70 साला गुलामी के अंदर, तब दानियल ने भी इस नबूवती कलाम को पेश किया और ये कलाम आज तक पूरा नहीं हुआ। और फिर इसी कलाम को जीसस क्राइस्ट ने फिर दोहराया कि जैसा दानियल नबी की किताब में लिखा है, जैसा दानियल ने कहा था, जब तुम मकरू चीज को मुकद्दस मुकाम के अंदर खड़ा देखो तो पढ़ने वाला जान ले के वक्त आ चुका है। मुकद्दस मुकाम एक्चुअल में चर्च है। मुकद्दस मुकाम कौन है? सिर्फ तुसी मैनू 5 ਤੋਂ 7 मिनट देने आ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਆਊਗਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਆ, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ समझ नहीं आउणगे, ठीक है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, यहाँ पर लिखा है,
बस जब तुम उस उजाड़ने वाली, किसको, कौन सी, उजाड़ने वाली मकरू चीज को मुकद्दस मकाम के अंदर खड़ा देखो, पढ़ने वाला समझ ले, पढ़ने वाला समझ ले। और आगे जीसस क्राइस्ट ने कहा जब वो वक्त आ जाएगा, जेड़ा छत ते बैठा छत ते बैठा रवे, जेड़ा थले वे थले रवे, जेड़ा पैलियां च वे पैली च रवे, जेड़ा जिथे बैठा उथे बैठा रवे। क्योंकि ज़मीन पर ऐसी आफत, ऐसी बला, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि उसने आपको पहले से अलर्ट किया है कि आप लोग ऐसा करना। अब ये वाकया आखिर ज़माने की बाबत है, ये पेशन गोई आखिर ज़माने की बाबत है, जब ज़मीन हिलाई जाएगी, जब खुदावंद नरसिंगे की आवाज़ के साथ, बादलों के साथ और इस तरह से आमद में आने वाले, ये उस वक्त की बात है। कुछ लोगों को देखेंगे नज़रियाती बातें हैं, कुछ कहते हैं ये पेशन गोई पूरी हो चुकी है, कुछ कहते हैं अद्धी हो गई, अद्धी रह गई है, यानी ये बहस है। जब आप उलमा से बहस करोगे तो ये बहस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, ये बहस है। और वो कहते हैं बट मेरे नज़दीक ये अभी वाकया होने वाला है, ये वक्त आने वाला है कि ज़मीन पर ऐसा होगा। क्या आपने कोरोना के बारे में कभी सोचा था? आ गया ही ना, आप अंदर च डकते। अगर एक कोरोना आ गया तुहानूं अंदर च डक सकता है तो फिर खुदा का कलाम बड़ा कुछ कर सकता है। यीशु ने कहा था ज़मीन पर वबाएं आएंगी, कहा था कि नहीं? तो ये पेशन गोइयां हैं जिन पर आपको ट्रस्ट करना है। मैं जिस बात को सीख रहा हूं, या मौजूदा दौर को जब हम सीखते हैं तो बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल को हम मौजूदा दौर से, मौजूदा दौर जो चल रहा है उससे, उसके साथ जोड़ते हैं, उसका मुआजना करते हैं, मुआजनाती तज्जिया करते हैं कि माजी में क्या हो रहा था, अब क्या हो रहा है और आने वाले वक्त में खुदावंद क्या करेंगे ज़मीन पर। अब यहां पर उजाड़ने वाली उस मकरू चीज का जिक्र है। और आगे लिखा है, फिर नीचे उन्होंने कहा कि अफसोस उन पर जो दूध पिलाती हों या वो हामला हों। तो आप आगे सोचो कि वो कौन सी बात करते हैं। लेकिन उस वक्त के आने से पहले पहले उसने यहाँ जिक्र किया कि आप लोग प्रेयर करना ताकि आप आजमाइश से बच जाओ, आप प्रेयर करना ताकि आने वाली आजमाइश से आप बच जाओ, आप निकल जाओ। हर बंदा चर्च ज्वाइन करता है अपनी मुसीबतों से आज़ाद होने के लिए। कितने लोगों ने कभी खुदा को देखा है? परेशान ना हो, मैं भी नहीं वेखिया, मैं भी नहीं वेखिया। जब आप ये कहते मुन्नू समझ नहीं आती मैं की करा, तो इसका मतलब यह है कि आगे खुदा ने आपको बंद कर दिया, इसके आगे आप सोच नहीं सकते। जब आप ये कहते हो कि मैनू हुण समझ नहीं आती मैं की करा, हुण अगे की करिए, तो इसका मतलब आप मान लो और आप जान जाओ कि आप कमज़ोर हो और आप छोटे हो। खुदा ने आपको किसी जगह पर लाकर बंद कर दिया। मैं अपनी ज़िंदगी से, या आप अपनी ज़िंदगी से किस तरह से खुदा को तलाश करते हो, या किस तरह खुदा तलाश कर किया जा सकता है? ध्यान से सुनना। अगर आप किसी शख्स को खुदा में देखते हो, किसी प्रीस्ट को, किसी गली मोहल्ले के शख्स को, जो कुछ खुदा उसकी ज़िंदगी में कर रहा है एक्चुअल वो खुदा है। ध्यान से सुनो, जो कुछ खुदा किसी शख्स की ज़िंदगी में कर रहा है वो खुदा है, और जो किसी की ज़िंदगी में खुदा करता है आपने उसको फॉलो करना है। कितनों को मेरी बात समझ आई है? आप कहते हैं मैनू समझ नहीं आती। मैनू जब मैं अचानक से ये सारा कुछ बढ़ रहा है तो मैं सोचता हूं कि खुदावन, फिर ये कलाम जो मेरी समझ में आया, उजाड़ने वाली, क्या उजाड़ने वाली मकरू चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं। ये स्टेचू है, ये बुत है, और जब ये बुजुर्ग सुलेमान की जो हैकल है, जो तबाह, जो उजड़ गई है, जो उजड़ गई है, उसकी एक दीवार बाकी है, जो उजाड़ दी गई है वो भी उजड़ चुकी है। उजाड़ने वाली मकरू चीज़ को मुकद्दस मकाम के अंदर खड़ा देखो तो पढ़ने वाला समझ ले, जो समझ रखता है वो समझ ले। और वो हैकल, वो मुकद्दस हैकल उजड़ चुकी है, वो फिर बनेगी और उसके अंदर फिर वो बुत को नस्ब करना। और ये सारी हिस्ट्रियाँ यूट्यूब फेसबुक भरे पड़े, आप कहीं से भी सुन सकते हो। और यीशु ने कहा कि तब आप जान लेना अब दुनिया का खात्मा होने वाला है, और वो हैकल फिर तामीर की जाएगी, फिर हैकल को उजाड़ दिया जाएगा और फिर खुदावंद लौट आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो चर्च, वो हैकल जो दुनिया की पहली अजीम तरीन हैकल है, जो गॉड ने बनाया, वो चर्च गॉड ने बनाया, वो दीवारों वाला और कलीसिया वाला था। उसके अंदर जब सुलेमान ने वो चर्च बनाया, 4000 लोगों को उसने वर्शिप के लिए तैयार किया।
कितने हजार? 4,000 लोग उस चर्च में वर्शिप करते थे। 36,000 से ज्यादा पादरी थे उस चर्च के अंदर। कितने? उससे भी ज्यादा, ये मैं कम बता रहा हूं, मैंने अभी सारी काउंटिंग नहीं की। और वो हैकल बनाई गई और उजाड़ दी गई, फिर बनाई गई, फिर उजड़ गई, फिर बनेगी और वो फिर उजड़ेगी। और आज हम भी एक चर्च हैं, हम भी बनेंगे फिर उजड़ेंगे, बनेंगे फिर उजड़ेंगे। और चर्च बनता है, उजड़ जाता है, चर्च बनता है और लोग मिलते हैं, जमा होते हैं, कानों की बालियां, गले के हार, ब्रेसलेट उतार कर चर्च में जाते हैं, फिर वो चर्च बनता है और फिर चर्च उजड़ जाता है। चर्च खड़ा होता है, चर्च उजड़ जाता है। लोग कहते हैं कभी इस चर्च बड़ी रौनक सी, आज बेला पे 50 करोड़ का चर्च बना। 50 करोड़ का चर्च बनने के बाद उसमें 50 लोग वर्शिप के लिए, 50 लोग इबादत के लिए, बस 100 लोगों के लिए जगह है। चर्च बनता है, उजड़ जाता है। ये उजाड़ने वाली जो रूह है, या उजाड़ने वाली मकरू चीज, ये क्या है? ये कौन सी चीज है जिसका जिक्र खुदावंद ने किया? आज लोगों का घर उजड़ता है, उजड़ ही जाते ने, बल्कि कईयां ने उजड़ उजड़ के उन्होंने एक डायलॉग बना लिया है, उजड़ तो गए पर चस आ गए। उजड़ तो गए, उजड़ के हुण उन्होंने इन्नी आदत पै गई उजड़न दी, हुण इहनूं कोई एडा सीरीयस नहीं लैंदा, पहलां भी बड़ी बारी उजड़े हैं, ठीक है। पर कभी कोई ये नहीं सोचता भी यार असीं ये क्यों उजड़ने हैं। हमसे पहले भी आप बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे चर्चिज से देखते हैं चर्च वीरान हो चुके हैं। उजाड़, जब आप अंग्रेजी पढ़ोगे, मैं अंग्रेजी यूनानी इब्रानी के चक्कर च तुहानूं कदी पाया ही नहीं, ठीक है। वहां पर वीरान लिखा है कि वीरान करने वाली, कौन सी? वीरान करने वाली मकरू चीज, और वो ये है कि उसके अंदर अपनी मर्जी करवाना। क्या करवाना? बुत परस्ती हैकल के अंदर जाकर ऐसा होगा, ऐसा नस्ब किया जाएगा, ये फ्यूचर की बात है। और फिर वो जो काहिन होगा, वो जो लीडर होंगे, वो अपनी मर्जी उसमें पूरी करेंगे। अपनी मर्जी को पूरा करना खुदा के कामों को खराब करने की शुरुआत है। ध्यान से सुनना, हमारे घर क्यों उजड़ते हैं? एक नहीं, दो नहीं, खानदानों के खानदान उजड़ जाते हैं। कौन सी ऐसी रूह आती है? और फिर लोग खुद कहते हैं हसदा वसदा घर हुंदा ही कदी साडा, माना इत्थे बैठे इत्थों दिल नहीं करदा, जानते हुण इत्थे आउण ते दिल नहीं करदा साडा, घर उजड़ गया ना। फिर आप ही आंदे ने उजड़ पुजड़ गई शहर। जाओ तुसी कदी क्रिश्चियनां दे महल्ले वेखोगे, तुसी उजड़े लोग छड्ड के अपने घरां नूं किते दे किते टुर गए ने, उन्हां नूं रोटी नहीं लभी खाण नूं। आप जाएं इधर सरगोदा नारोवाल देखें, क्रिश्चियनां दे पिंडां दे पिंड उजड़ गए ने। 100 घर ने क्रिश्चियनां दे, 3 रह गए ने, बाकी नस भज गए, पूरा पिंड उजड़ गया। और सब तो बहुत ही चले, मुझे आप ये बताओ, कभी आपने कोई मस्जिद उजड़ी देखी है? एक मस्जिद के अंदर एक इमाम के पीछे 1000 लोग नमाज पढ़ते हैं। कभी मंदिर को उजड़ा देखा है आपने? गिरजा क्यों उजड़ता? ऐसा चर्च में क्यों होता है? चर्च क्यों उजड़ जाते हैं? चर्च भरे होते हैं, एक टाइम चर्च में कोई होता ही नहीं है, चर्च भरे होते हैं। देखिए जो खिदमत करने वाले हैं, जो खादम मेरी आवाज को सुन रहे हैं, वो जरूर ध्यान करें, सीखें कि ऐसा क्यों होता है। ये भी बना है और ये भी उजड़ जाएगा। आपको लगता है ऐसा? क्या आपको लगता है कि उजड़ जाएगा? नहीं, हालांकि तुम कहना नहीं तो फिर तुम ही उजाड़ के टुर जाना, तुम ही उजाड़न वाले हो। आसमानी चर्च जड़ा कलीसिया ने उजाड़िया, आपने ध्यान से कभी पढ़ा नहीं है बाइबल को। कलीसिया ने उजाड़ा आसमानी चर्च। वहां पर उन्होंने पादरी जड़ा ही एक्चुअल डेवल यानी लूसीफर उनका पास्टर था। लूसीफर उनका पास्टर था जो उनको वर्शिप करवाने वाला खुदा की। कलीसिया ने उसके अंदर जुल्म भरा। मैंने जुल्म के अंदर ये चीज सिखाई थी। कलीसिया के लोगों ने उनके अंदर जुल्म भरा और वो खराब हो गया और खुदा ने सारी नाफरमान कलीसिया को नीचे भेज दिया। और अब फिर खुदा जमीन पर वही ये सारी हम आसमानी कलीसिया ही हैं और अब हमें उसने बुतों के अंदर डाल दिया है और फिर कहता है फर्मा बरदार कलीसिया बनो ता फिर उत्ते आओगे। कितनों को ये भेद समझ आ रहा है जो मैं शेयर कर रहा हूं? असी उतला चर्च वजाड़ के थले आए हैं।
अच्छा मुझे आप ये बताएं, हम सारे फर्मा बरदार हैं खुदा के? कितने लोग खुदा की फर्मा बरदारी करते हैं? सर जी मनो पे ही असी ही सारे उतला भी थल घर कौन वजाड़दा असी के बाहर दे? असी अपने घर वजा अच्छा किसी दी मैं वेख्या लाइफ उजड़ी है, बीवी बच्चे उजड़े ने, चर्च च एल्डर हुंदा, चर्च च हो मैं हुण इहनूं भी जाड़न आ गया। नबी अपने घर च ते ना इज्जत पांदा, घर दे मैनूं कबूल कर देने नहीं करन, पर मैं खुदा दी खिदमत नहीं छाड़ सकदा। बाइबल पढ़ो, वहां पर लिखा अगर कोई घर नहीं चला सका, अगर कोई घर को नहीं बना सका, वो बेईमान से बदतर है। बेईमान इंसान जो अपना घर उजाड़ बैठा है, अपना वाशरूम उजाड़ लिया हो, अपना गेट उजाड़ लिया हो, अपना बिजनेस उजाड़ लिया हो, चर्च उजाड़ेगा। के संजीदा हो सकता है। मैं जब इसको पढ़ रहा था मैंने कहा था ये सारा ये इस माँ के अंदर एक माँ रह गया, एक माँ के अंदर सब पर एक रूह आने वाली है, चर्च के खिलाफ बोलने वाली। एक भाई ने कहा, किधर गया भाई? जमल कितने बैठा है जी? वो बैठे। उन्होंने कहा पादरी साहब मुझे ख्वाब आया, ख्वाब में शैतान आया मेरे पास और आकर कहता है तुसी बड़े पादरी पालन डे हो, अजमल चार्लस ते अही तुहाडे ना पादरियां ते ना रूह कलन लगे हैं। शैतान आकर कहा, एक दिन एक बेटे में शैतान आया और आकर उसने हमें कहा तुसी पाकिस्तान दा गंद चुकोगे, अही तानू चुक देंगे, तुसी आ जड़ियां जोड़ा इत्थे काम करन दे अही बंद करा दें। शैतान हमें लाइव कह कर गया, साडे मुंह ते कह के गया। मैंने कहा आप लोग जान, मैं आप लोग चर्च नहीं है, आप 400 या 500 लोग होंगे बस। अब मैं जो क्वायर के लिए सोचता हूं, कम से कम 100 लोग हमारे चर्च में क्वायर के लिए होने चाहिए। कितने लोग? 100 लोगों की क्वायर होनी चाहिए तकरीबन। कम से कम थोड़े नहीं तो 1000 पादरी तो होना चाहिए कि नहीं? 1000 पादरी, 1000 हो जड़ा पूरे पाकिस्तान च काम करे। ऐसा हो सकता है? तू है नहीं होने देना, तुसी नहीं होने देना। हुण जो रूह तुहाडे ते आ जानी है तो तुसी मेरे खिलाफ बोली जाओगे, इहदा की मसला है? चर्च ये जो ड्रीम, ये जो मंथ मैंने बताया, आप लोगों ने असल में इसको समझा नहीं है कभी। मैंने कहा था दिसंबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 मंथ शैतान की जो बदरू हैं, डेवल है, वो एक्टिव हो जाती हैं। और जितने भी क्रिश्चियन हैं शादियां इन्हीं दिनों में रखते हैं। और ओवरऑल दुनिया के अंदर, यहाँ पर सिर्फ एशिया के अंदर, एशिया के अंदर जितनी शादियां होंगी वो नवंबर और दिसंबर में होती हैं। सारी बदी एक्टिव हो जाती है शादियों के अंदर, क्योंकि वो पुराने 6-6, 7-7 महीने वो मिले नहीं होंगे। ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਰੂਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਛੱਡ ਛੜਿਆ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੇ ਆ ਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੰਘਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ठीक है? लंगनी कड़ी नहीं तो जिंदगी लगाउन डे ने। एक्टिव हो जाती हैं पूरी दुनिया के अंदर। सिर्फ वेस्ट की बात कर रहा हूँ, सॉरी एशिया की। वेस्ट में लोग शादियां नहीं करते इस मंथ में, हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि सानू नवे साल का भुलेखा भी चढ़ना ही कोने। और ये मैं हर साल टीच किया करूँगा, क्योंकि हर साल मैं वेख्या असर होन डिया वे, होया नहीं। एक शादी का मुझे पैगाम मिला, पता किदन है? 5 दी शाम ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ, क्रिसमस वाले दिन शामी उन्होंने तेल रखे है। मैं क्या ना बुलाने वाली गल हुई ना, या लोग क्रिसमस छड्डणगे ते या तुहाडा विआह छड्डणगे। मैं तुसीं ते ज़मीन दे उत्ते एक पासे अपना डोंगा जिहा खलार छड़िया मुंडा, एक पासे रब दा पुत्तर, रब दे पुत्तर दी इबादत करी कि तुहाडे मुंडे दा तेल लाइए जाके दसो। नहीं शाम नूं बात धमका के आ जी हो जी खे ओ ना, चल चल मेरे भाई चल, पता नहीं केड़ी घा खाने यार, अकल ही नहीं आउंदी। अच्छा फिर आंदे ने सानू पता नहीं। मैं कहना किसे वालों वेख के सिख लो भाई, साडे सारे चर्च उजड़ चले, उजड़ी जाते हैं, उजड़ी। वो बाहर ही किसी का चर्च विजिट कर लो, बाहर जाए आप दुनिया में देखो, वेस्ट में किसी का चर्च विजिट कर लो, देखो यार ये चर्च कैसे चल रहा है। मैंने कहा खुदा हमारे साथ है या नहीं, ये नहीं, किसी को देखो वो कैसे कर रहा है, वो खुदा है जो उसके अंदर है और वहां कर रहा है, उसको फॉलो कर लो और खुदा आपके साथ भी आ जाएगा। उजाड़ने वाली मकरू चीज जो है। अच्छा मुझे आप ये बताएं, घर में हम किसकी मर्जी से चलते हैं? घर में हम किसकी मर्जी से चलते हैं?
माँ बाप की नहीं, अपनी मर्जी से। माँ बाप तो रुड़ के बेचारे हों तो कहते ही छाण वह कहना ही छड़ छड़िया। माँ बाप की मर्जी से कौन चलता है? घर में अपनी मर्जी, यूनिवर्सिटी में क्लास में सिर्फ टीचर की मर्जी होती, सीधे होकर बैठो बस। कैंटीन में अपनी मर्जी, ब्याह दी अपनी मर्जी, जंज दी अपनी मर्जी, वलीमे दी अपनी मर्जी, ठीक है। गली च अपनी मर्जी, महल्ले च अपनी मर्जी, अपने खान दी अपनी मर्जी, अपने वो चर्च च भी आ कहते हैं साड़ी मर्जी चले। दुनिया च कोई एक थां छड्डो जिथे खुदा दी मर्जी नूं फॉलो करो, खुदा ताड़ी सारी मर्जी मुबारक कर देगा। दुनिया के अंदर कोई एक जगह चुन लो जहां आपको खुदा की मर्जी पूरी करनी। मैं कहता हूं चर्च को माफ कर दो और चर्च में खुदा की मर्जी पूरी होने दो, आप बढ़ जाएंगे। खुदा आपके चर्च को बढ़ाता है। चर्च क्यों उजड़ते हैं? उजाड़ने वाली हमारा घर क्यों उजड़ता है? सबकी अपनी मर्जी से उजड़ता है। मेरी मर्जी है। तानू दसो साडे घर च विआह कदी लड़ाई तो बगैर होया है? करके वेख लो, ट्राई कर लो। लड़ाई तो बगैर साडे घर च विआह नहीं जिंदा। मैनू एक बंदा आंदा सर जी मैं उत्थे विआह ते जाना लड़ाई, मैं यार ये ते आम जी गल है। साडे कदी विआह सुख नाल होए ने, कोई रिश्ते च राजी नहीं, कोई जंज ते राजी नहीं, कोई वलीमे ते राजी नहीं, वो सारा स्यापा ही पाए हैं। ये तू चंगा ना कि बुलाओ ना कि कुआओ, कुड़ी लाइयो मुंडा लाइयो निकाह करके तुम भी जाओ, जान छड्डो साडी। कितों को समझ आ रही? हर असल में ये मकरू चीज जो है अपनी मर्जी करवाने वाली रूह है। और सेकंड इस रूह के साथ जो रूह है वो हरामकारी की रूह होती है, बदकारी की रूह आती है। जब किसी पर अपनी मर्जी आएगी तो उसके पीछे हरामकारी की रूह आती है, हरामकारी की तासीर आती है, हरामकारी की रूह आती है और वो हराम काम करना शुरू कर देते हैं। एली काहन के बेटे हैकल के अंदर अपनी मर्जी करते थे और उनकी जिंदगियों के अंदर हरामकारी की, जनाकारी की रूह आ गई और वो हैकल में भी जना करते थे। उजड़ गई हैकल, तबाह हो गई। उजाड़, घरों को उजाड़ना, चर्च को उजाड़ना, कलीसिया को उजाड़ना, आपकी लाइफ को उजाड़ना, ये एक ही रूह का काम है और वो आपकी अपनी मर्जी है। बंदा देखे, आप अपनी मर्जी को छोड़ना, कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। आपको मैं कहता हूं वाइट सूट पहनो, वाइट पाइए। मैनू एक बंदा आंदा भाई साहब घर भी हुण चिट्टा ही पांदे हो। मैं कहा मैं ट्राई करन डिया, अरशां ते जू जाना है तो आपां चिट्टा ही पाना, तो चलो इत्थे ट्राई करन डे हैं, आदत पान डिया। दूसरी बात, आसमान पर जाकर आपकी कबड़ कपड़ों से नहीं भरी होगी, एक ही ड्रेस पहन। कितने? एक में चलेगा गुजारा? दुनिया की कोई ताकत सानू कपड़े पान तो नहीं ढक सकती, वो भावें खुदा क्यों ना हो। मैं कपड़ों से नाराज नहीं हो रहा, मैं मर्जी, आपको खुदा आहिस्ता आहिस्ता खुदा की मर्जी पर ढलते जाओ, ढलते जाओ, ढलते जाओ। एकदम से कुछ भी नहीं लाइफ में होता, आप एकदम से सब कुछ नहीं, आहिस्ता आहिस्ता खुदा की मर्जी पर ढलते जाओ। मैं देखता हूं कि दुनिया के वो लोग, मैं जब हैरान हो रहा था 3 दिन लोग चर्च में कैसे रहे और रोजे के अंदर रहे। 3 दिन कलीसिया शाम को चर्च में खाना खाती, फास्टिंग खोलती, फिर रोजे में ठहर जाती और 3 दिन लोग चर्च में रहे रोजे के साथ। लोगों के लिए 3 घंटे इबादत करना मुश्किल है। आप मुझे बताएं वो लोग वो चर्च कभी ब्लेस हो सकते हैं? वो कलीसिया कभी तरक्की कर सकती है? वो लोग कभी बढ़ सकते हैं? कभी भी नहीं बढ़ेंगे। हम लोग टीवी चैनल ऑन करेंगे और देखेंगे भाई बड़ी दुनिया है भाई, ऐसे गिरजे च पता नहीं कितों वे तू पाई बहन नु था भाई, तुसी भी तो किसी गिरजे च बहिंदे हो। आप अपनी बात करो, अपनी बात सुनाओ। मुझे एक बंदा आया और आप कहता है सर तुसी फलाना रैसलर वेख्या? मैं केड़ा? वो फलाना रैसलर अंडरटेकर वेख्या, वो इंज 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 इंज। मैं अच्छा तुसी फलाना वेख्या इंज इंज? जदों ने सारियां दियां तरीफां कर कुर लईयां ना, मैं हुण तू मैनू दस तू की करन डिया? तू भी कोई वेट चुकन डिया कि तू चुक ही करता है? नहीं, मैनू तो बस वेखण दा शौक है। वेखण, आपको दूसरों की समझ आ रही है, दूसरे क्या कर रहे हैं, पर आप क्या कर रहे हैं ये समझना है। दूसरे किस तरह से चल रहे हैं ये हमें समझ आ रही है, पर आप किस तरह से चलोगे हमें ये समझ आनी चाहिए। जब आप चर्च की ये देखें, मैं अब आपको बाइबल में से किस किस हिस्ट्री को अगर हिस्ट्री सुनाएंगे, पहली मर्तबा हैकल कब उजड़ी है, दूसरी मर्तबा कब उजड़ी है, तीसरी, ये तो बड़ी लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। बस आप ये समझो हैकल उजड़ गई है
और वो चर्च जो दुनिया में खुदा ने खुद बनवाया, शैतान ने उसको उजाड़ दिया। और आप मुझे बताओ, कोई भी चर्च जब बनता है तो उजाड़ने वाली रूह उस चर्च पर आती है, उस कलीसिया पर आती है। और ये दिन होंगे, इन दिनों के अंदर कलीसिया जो है वो खादमों के खिलाफ बोलना शुरू कर देती है। कैसे बोलती है मैं आपको बताता हूं। साथ वाले से पूछे कैसे। उन्हें कराने होंगे ने गिरजे च प्रोग्राम, की कराने होंगे ने, इन्होंने विआहां ते भी जाना होंगे। ध्यान से सुनो, इन्होंने विआहां ते भी जाना, मेहंदी ते भी जाना, उन्होंने चर्च च प्रोग्राम कराने ने, उन्हें इन्हों को पैसे मंगने ने, इन्हें देने को नहीं, क्योंकि इन्हें विआह ते जाना। मेरी बात समझ रहे हो। चर्च के प्रोग्रामों के लिए एल्डर डीकन जो हैं वो जाते हैं, लोगों के पास पैसे मांगते हैं, हदिया दो, लोग उस तरह से देते नहीं। फिर जो चर्च वाला होता है वो खड़ा होकर गुस्सा निकालता है, अपने खमा दे पाई, खुदा दे खमा दी नहीं तानू पाई। बता रहा हूं, इन दिनों में लोग जो हैं, कलीसियाएं जो हैं वो चर्च के खिलाफ बोलना शुरू कर देती हैं, क्योंकि चर्च के एक्सपेंस बढ़ जाते हैं, चर्च की ज़रूरतें बढ़ जाती हैं, और फिर हम खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, और इत्थे वैसे ही खुदा दा शुक्र है, इत्थे वैसे ही खुदा दा शुक्र है। कितने लोग न्यू ईयर की तैयारी कर रहे हैं? ठीक है, आपका चर्च देखे न्यू ईयर की तैयारी कर रहा है, आपकी चर्च की टीम न्यू ईयर की तैयारी कर रही है कि हम सारे एक अच्छी इबादत करें यहाँ पर, उसमें शुक्रगुजारी, सालाना थैंक्स गिविंग हम करें। उनकी वजूहात ये होती है, इन दिनों में जो एल्डर डीकन्स होते हैं वो घरों के अंदर ज़्यादा विजिट करते हैं, लोगों को ज़्यादा चंदा देना पड़ता है लोगों को। फिर वो बोलते हैं, क्योंकि हालांकि कईयां नूं 24 दी रात नूं पैसे लभने ने, उन्होंने हालां घर दी शॉपिंग भी नहीं की थी, तो फिर वो जो रूहें होती हैं वो उनको आकर फोर्स करती हैं और वो बोलना शुरू कर देती हैं, कभी भी आप ऐसा नहीं करना, कभी भी आप ऐसा नहीं करना। और खुदा का शुक्र है ये चर्च वैसे भी आपसे नहीं मांगता, क्या मांगता है? अब ध्यान से सुनो, जो इन दिनों के अंदर आकर चर्चों के अंदर लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, कलीसियाओं में झगड़े शुरू हो जाएंगे। इन दिनों में आकर प्रोग्रामों की वजह से झगड़े होंगे, टैबलों की वजह से झगड़े होंगे, गीतों, क्यों ये सारा इन मंथ के अंदर। मैंने पहले कहा कि ये जो मंथ होते हैं नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इनके अंदर बदरू हैं, डेवल्स जो हैं वो एक्टिव रहती हैं। जहाँ जहाँ इबादत की जाती है, निकाद किया जाता है, वहाँ वहाँ वो लड़ाई झगड़े शुरू कर देंगे। ठीक है, वारियां दी लड़ाई, ऐतका 2 गीत मेरे ने, ऐतका फिर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे चर्चों के अंदर, प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करते हैं और उनके अंदर फिर हम वर्शिप शाम रखते हैं, इवनिंग वर्शिप इवनिंग, उसके अंदर फिर सबको मौका दिया जाता है और हर एक अपने मौके की तलाश में नीचे बैठा होता, कब मेरी बारी आएगी। कोई भी चर्च में वर्शिप करने नहीं आता, हर कोई चाहता है मैं करवाऊं, पर आसमान पर सबको ही करनी पड़ेगी, सबको ही। आप मुझे बताएं, आसमान पर जाकर आप मिकाइल से कहेंगे, मिकाइल फरिश्ते से, खुदावंद नूं कहो कोई सानू भी मौका देन फरिश्तियां च खलोण दा, कहोगे? कहो तुम क्या एडी केड़ी गल है, कह देंगे साढ़े फूफी दे पुत्र जो है। आप आगे बढ़ो और आप देखो, मैं जो नीचे चर्च खराब हो रहे हैं मैं उनको भी स्टडी कर रहा हूं, और जो ऊपर चर्च कामयाब हो रहे हैं उनको भी स्टडी कर रहा हूं। उन चर्चों को कैसे बढ़ते देख रहे हैं और अपने चर्चों को कैसे हम खराब होते देख रहे हैं। चर्चों की लड़ाइयां ये उजाड़ने वाली रूह का काम है। आप एक मर्तबा जिंदगी, और देखो जब आप लाइफ बना रहे होते हो, जब आप जिंदगी बना रहे होते हो, मैंने ऐन वक्त पर लोगों को देखा है, बिल्कुल पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते जब उनकी पढ़ाई का लास्ट टाइम आएगा, उनकी जिंदगी में ऐसा ब्लास्ट होता है, वो जहनी मरीज बन जाते हैं, अब नॉर्मल हो जाते हो। फिर वो खुद लोग कहते हैं ए पढ़ाई च इन्ना लायक मुंडा, इन्नी लायक कुड़ी ही, ए ओदा आखिरी साल चलन दिया ही, उसी टाइम वो पागल हो गया। एक फैमिली ने एक बेटे को डॉक्टर बनाया और घर में थैंक्स गिविंग की इबादत की, और इबादत के दूसरे दिन वो बाहर आउटिंग पर चले गए, एक्सीडेंट हुआ और वो लड़का मर गया। अभी उसने ड्यूटी को ज्वाइन करना है, डॉक्टर बनाया फैमिली ने मिलकर, लेकिन दूसरे दिन उस लड़के की डेथ हो गई। मैंने इजहार अफसोस के लिए उनको कॉल की और जब उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया हमें ऐसे ऐसे ड्रीम आया था। मैं तो ही किसी ने दसे या नहीं।
अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि जब आप प्रेयर नहीं करोगे तो ये उजाड़ने वाली रूह हर बंदे के साथ काम करती है, पास्टर की लाइफ में भी काम करती है, बेटी बेटा बाप बुजुर्ग बीवी, बीवी की जिंदगी में भी, शहर की जिंदगी में उजाड़ने वाली रूह जो है ये इतनी खतरनाक स्पिरिट है, इतनी। आप घर बनाएंगे कीमती, और क्रिश्चियंस की लाइफ में ऐसा होता है, घर कीमती बनेगा और जब रहने का टाइम आएगा वो रह नहीं पाएंगे, सारी उम्र लग जाएगी घर। और उसकी वजह अपनी मर्जी होती है। जिस घर में सबकी अपनी अपनी मर्जी होनी है वो घर उजड़ नहीं उजड़ना, आज उजड़े कल उजड़े कल उजड़े वो उजड़ जाएगा। जब लोग खुदा के घर में भी आकर अपनी अपनी मर्जी पूरी करवाना चाहते हैं, अपनी अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं, तो आप ये ज़हन में रखो कि आप उजड़ने का वक्त आ गया है। एक नहीं दो नहीं, मैं कितने केसेस हमारे सामने, क्योंकि जारी बात है लोग हमसे कॉल करते हैं, प्रेयर करवाते हैं, हम उनसे वो वजह दरियाफ्त करते हैं। हस्बैंड वाइफ शादी तो पहला मरण देने पे साडा ब्याह ये वो उजाड़ने वाली रूह, ठीक शादी के 2 माह के बाद कुछ मत पूछो कैसे गुजर रही है। अब वो रूह उनकी जिंदगी को इस तरह खराब करेगी, हस्बैंड वाइफ को इस तरह से खराब करेगी, अब वो एक दूसरे का नाम भी नहीं लेते, और हो सकता है घर में ही उन्होंने एक दूसरे का नंबर ब्लैक लिस्ट पर लगाया हो, और इतने बैठे ने खुदा दा खौफ खाओ तो नंबर ब्लैक लिस्ट तो लाओ, खुदा दा खौफ खाओ। आप उस रूह पर काम करो जो मैं बता रहा हूं, ये सिर्फ चर्च को उजाड़ने वाली नहीं है। जीसस ने इसका जिक्र किया जब उजाड़ने वाली उस मकरू चीज को, मकरू चीज जो है वो तो जमाना आएगा, पर ये आज भी मौजूद है, ये आज भी मौजूद है, चर्च में मौजूद है, कलीसिया में मौजूद है, घर के अंदर है, फैमिली के अंदर है, लोगों के अंदर है। आप एन वक्त पर आप शादी पर इतना खर्च करोगे, एन टाइम पर आपकी शादी में कुर्सियां चलना शुरू हो जाएंगी, आपकी शादी उजड़ गई। ये एक प्रैक्टिस है जिस पर आपको फोकस करना है, आपके घर में, आपकी लाइफ में कैसे ये चीजें काम करती हैं। गुब्बारे, मुझे जरा गुब्बारे ला दें, ध्यान से सुनना इस मिसाल को। आप अगर सीखोगे तो फिर आप समझोगे। हर बंदा अपने घर से परेशान होता है, अपनी लाइफ से, क्योंकि हमने कभी भी इस तरह से बाइबल को सुना ही नहीं है कि चर्च, घर, फैमिली, शादी, खुशियां, बिजनेस लोगों के उजड़ जाते हैं, लोगों के कारोबार देखे मैंने उजड़े, और वो फिर कहते हो बस इंज होया ते उंज होया, ओ बंदा मेरी जिंदगी च ना आउंदा ओ तो फिर काम नहीं होना। बरकत तेरे ते वे आया ओ वे तो तू उजड़ गया। फिर ध्यान से सुनो, ब्लेसिंग आप पर है। ब्लेसिंग किस पर है? ब्लेसिंग आप पर है। अगर आप पर ब्लेसिंग है और आपके अंदर खुदा ने आपको ताकत दी है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको उजाड़ ही नहीं सकती। ना कोई शैतानी रूह आपको उजाड़ सकती है, ना कोई रूह आपको बिगाड़ सकती है, क्योंकि आपके अंदर है। और अगर आपके अंदर है ही नहीं तो आपको उजाड़ने में शैतान को कोई मसला भी नहीं है। आप ही ध्यान से सुनो, आप खाली ये ध्यान से देखना, इसको ऊपर करें, ध्यान से देखो इसकी तरफ। अब आप देखें ये कितना खूबसूरत गुब्बारा है। ये इतनी देर खूबसूरत लगता है जितनी देर इसके अंदर हवा भरी है, और ये हवा के बाइस बड़ा खूबसूरत लग रहा है, और ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप इससे जैसे ही आप देखें किसी भी घर में लगे हों, आपने अगर कभी प्रैक्टिस करनी हो तो किसी घर के अंदर जनाजा हो और उनके दरवाजे पर 5-6 बलून फेंक दें, कोई बंदा उस घर में जाएगा ही नहीं। नहीं इतने तो न जनाजा, इतने तो गुब्बारे पे ने, इतने तो देखो बर्थडे वे। आप जहां कहीं पर इसको देखोगे आपके माइंड में एक ही बात है कि बर्थडे है, कोई खुशी है, कोई सेलिब्रेशन है, कोई पार्टी इस घर के अंदर है। जहां आप इसको देखोगे और किसी भी जगह पर ये लगे हो, ये भरा हुआ है, इसके अंदर हवा है, इसकी ताकत है, ये खुशियों के अंदर खुश है, और ये खुशियों के लिए यूज किया जाता है, ये खुशियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर इसको फाड़ दिया जाए, इकट्ठा करो जरा पीस, वो भी उठाएं, ये तो बर्बाद हो गया। 1 मिनट नहीं लगा, 1 सेकंड भी नहीं लगा इसको बर्बाद होने में। इसके अंदर हवा थी, वो हवा भी नहीं मिल रही। अब इसको कैसे जोड़ूं? मैनू दसो मैं की करां दा, की करां इनू की करां दा मैं।
इनू फूकते निकल ओ भाई निकलते गए तो फट गया, तबाह, जो चीज़ उजड़ गई तबाह हो गई, भाई इसको कैसे बनाओगे। इसका जिक्र फिर जीसस क्राइस्ट ने किया। उसने कहा अगर किसी घर में फूट पड़ जाए तो वो घर कायम नहीं रहेगा। उसने कहा अगर किसी मुल्क, किसी इलाके, किसी कबीले के अंदर फूट पड़ जाए तो वो कायम नहीं रह सकता। और अगर हैकल के अंदर, चर्च के अंदर फूट पड़ जाए तो वो चर्च भी कभी कायम नहीं रह सकता। अब आप मुझे बताएं इस गुब्बारे को कैसे सिलाई करिए। नू सिलाई की थी, फिर फूक परी, फिर निकल जानी है। अब इसके साथ मैं क्या करूं, मुझे ये बताऊं। पर इसके अंदर भी हवा ही हवा थी, बाकी ये कुछ भी नहीं। इसके अंदर कुछ भी नहीं था, इसके अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ हवा ही हवा थी। और अब इसको दोबारा बनाना नामुमकिन है और ये बन नहीं सकता। इसको बनाकर अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये हवा ही हवा है ही, होर ये है कुछ नहीं। और वो हवा निकल गई। उजड़न की वजह एक हवा भी होंगी जी हर बंदे च भरी होंगी है। और खुदा ऐसी जगह पर जाकर उसकी हवा निकालता है जिथे फिर वो चुप करके बह जाता है, जिथे फिर वो चुप करके बह जाता है। इसको करें ऊपर, इसमें क्या है, इसमें कलर है, थोड़ा दूर करें। अब इस गुब्बारे को देखो, ये भी इसी तरह से है, ये भी खूबसूरत लग रहा है, ये भी खूबसूरत है। और इसके अंदर देखें, ओ हो, इसमें क्या निकला, ये देखें, इसके अंदर कुछ था। अब जो इसके अंदर है उसको यूज किया जा सकता है, इकट्ठा करके फिर बनाया जा सकता है। ध्यान से सुनो, इसके अंदर कुछ, ये देखें, ये खूबसूरत था, कलर था, और इसको फिर इकट्ठा किया जाए, फिर इसको यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ था। सर जी, ताड़ी जिंदगी के अंदर अगर कुछ होया रब दा, अगर कुछ रब दा असर ताड़ी जिंदगी च होया तां तुसी उजड़ भी जाओगे तो यसू तानू फिर बनाएगा, यसू तानू फिर बनाएगा। जे आपां दी जिंदगी च कख भी ना आया, आपां दी जिंदगी च कख भी ना आया, तो उजड़न तो बाद दोबारा कभी मसीह खलोंदा नहीं। वो लोग, मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो ये कहते थे मेरे को 4 डंगर सन, मेरे को 2 कोठियां, 2 कारां, 2 बंगले हन, हुण जंगला है ते कला मैं ते मेरे जाने आ। ध्यान से सुनो, आप अपनी जिंदगी के अंदर खुदा को काम करने दो, अपनी मर्जी ना डाओ खुदा दे। मैंने कहा उजड़ जाने की मेन रीजन अपनी रजा, अपनी मर्जी है। अपना, हम चर्च को भी अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, हम घर को भी अपने तरीके से चलाते हैं, हम अपनी लाइफ को भी अपने तरीके से चलाते हैं। हमारे पास ये किताब पड़ी है, इसमें सब कुछ लिखा है। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं जो आपकी जिंदगी में ना हो, इसमें लिखा ना हो। आपका कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम है, वो इस बाइबल के अंदर लिखी हुई है। आपकी लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम है, वो इस बाइबल के अंदर लिखा है। आपका कोई भी मसला है, वो इसमें लिखा हुआ है। पर आप अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी करना छोड़ दो। आप करोगे क्या, क्या कर लेंगे? आप खिदमत गुजार हैं, तो खिदमत गुजार को मैंने देखा अपनी मर्जी करते हुए। वो कलाम सुनाएगा, 4 लोग मिलेंगे, उनसे पैसे इकट्ठे करके वो उनकी कमेटी डालेंगे, बड़ा सपना सजाना शुरू कर देंगे। जड़ा दिया इकट्ठा होंगे, कुछ मेरे को लो, कमेटी पाओ, कमेटी पा के ना, कमेटी पा के तो दरियां लैके आयो जी। सर उन्होंने बहन दे दिओ पुंजे, तुसी उन्होंने बहन दिओ ना पुंजे, ते पुंजे बह के जिहड़ा इबादत करेगा उन्होंने यसू एक दिन कारपेट देगा। तुसी अपनी अकल क्यों लड़ाई? कमेटी बाइबल में लिखा है, और जब चर्च की जरूरत हो तो कमेटी डाल लेना। कहीं मिला है? नहीं, आपकी मर्जी है। आप अपनी अकल को, अपनी अकल लड़ाओगे, चर्च चलेंगे, बनेंगे, फिर उजड़ जाएंगे। जब ये सारा काम कर रहे थे, मुझे भी बड़ी सलाहकारी थी, आप ये कर लें, वो कर लें, कमेटी डाल लें, कलीसिया को फंडिंग के लिए बोले। भाई जाहिर बात है वो साथ है, उनको फिक्र है, वो देख रहे हैं भी यार पादरी साहब हम बैठे ने चुप करके, आप इतने पैसे देने ने, ठीक है तो यार कुछ कर लीए, कलीसिया को ला लो, फंडिंग कर लो, कुछ करें। मैंने कहा आप कुछ मत करें, कुछ मत करो, कुछ भी मत करो। अगर नहीं होंगे जगह चली जाएगी, जगह चली जाएगी, हम बेइज्जत हो जाएंगे। किसकी इज्जत है दुनिया में सबसे ज्यादा? वो जरा मुझे दिखा दे हाथ उठाकर। खुदा का शुक्र है कि मैं यहां पर जो बैठा हूं, मैं भी एक बेइज्जत इंसान हूं। नेक्स्ट संडे हम सीखेंगे मिस्ट्री ऑफ ईगो, इज्जत का भेद क्या है। मिस्ट्री ऑफ, आप अपनी बेइज्जती से डरती हैं, ये प्रॉब्लम है।
और खुदा आपको आजमाता है कि आप कब तक अपनी बेइज्जती से डरोगे, और एक दिन ऐसे मोड़ पर लाकर आपकी बेइज्जती करवाएगा, आपका सारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। आपकी जिंदगी में वो इसमें क्या था, पानी है, पकाना भावें काम आवे ना आवे, पर जेड़ा अंदर पानी वो काम आ जाना। सर जी आ बॉडी भावें कवर च सड़ जाऊ, पर जो तुहाडे अंदर है ना वो एक दिन काम आऊगा, एक दिन काम आऊगा। तुसी भावें मर जाओ, तुसी भावें उजड़ जाओ, पर रास्ती तुहाडे अंदर रहनी चाहिए है। दुनिया तुहानू उजाड़ के टुर जाए, यसू फिर उस रास्ती ते आएगा, फिर तुहानू आबाद करके जाएगा। आप इस भेद को सीख लो। उजड़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आपके अंदर वो हिकमत नहीं है, आपका घर उजड़ गया। आपके अंदर वो फहम नहीं है कि आपकी फैमिली उजड़ गई, ठीक है। आपके अंदर वो समझ नहीं थी। जाओ किसी से भी समझ लो, जाओ और सीखो किसी से, अपनी लाइफ में सीखो। मैंने कहा कि एक फोन बनाने वाला रुका ही नहीं है, एक सिस्टम बनाने वाला रुका ही नहीं है, एक टेंट बनाने वाला। पुराने पता टेंट हुंदे सी जेड़े असीं विआहां ते लांदे सी, ओह भला किहड़े हुंदे सी, और रंग परंगियां डब्बियां वाले ते महल्ले च लाउणे ते सारियां। आज डीसेंट टेंट बनाने वाला नहीं रुका, टीवी बनाने वाला नहीं रुका, फोन बनाने वाला नहीं रुका, सिस्टम बनाने वाला नहीं रुका। आप मुझे बताओ खुदा के लोग कैसे रुक सकते हैं? आप मुझे बताओ, आप पर खुदा की रूह आती है, आप कैसे स्टॉप हो गए? आप कैसे रुक गए? आपको खुदा से बस एक ही चीज़ चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। इसके लिए आप एवरी टाइम रहते हैं परेशान। आप इससे बाहर निकलो और अपनी ज़िंदगी पर खुद फोकस करो कि आपकी ज़िंदगी को उजाड़ने वाले बड़े आएंगे, आपको उजड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ज़िंदगियां, चर्च, खिदमत। मुझे बात याद आई, मैं एक जगह पर जा रहा था, रास्ते में कुछ दोस्त, एक खादम दोस्त मिला, उसकी बाइक पंचर हो गई। हम रास्ते में रुके, उनको देखा तो मैंने कहा, पादरी साहब गड्डी पंचर हो गई। उन्होंने कहा यार पता नहीं किया है, देखो। हम लोगों ने उनकी थोड़ी हेल्प की, करके उनको दुकान तक लाए, पंचर लगवाए। उसके पीछे एक खिदमत गुजार बंदा था, उससे मेरी बात शुरू हो गई। ਤੁਹਾਡਾ ना भाई चार्लस, मैं जी ਤੁਹਾਡਾ बड़ा ना सुनिया, मेरे लिए ज़रा दुआ तो कर दो। मैंने कहा आप तो खिदमत करते हैं, आपको क्या हुआ? मुझे बवासीर की प्रॉब्लम है। मैंने कहा ये कब से है? तकरीबन 6 माह से आ जाती नहीं है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा खिदमत कैसी चल रही है? ध्यान से सुनिए आपने ये बात। खुदा का शुक्र है, खुदा बहुत इस्तेमाल कर रहा मैनू। मैं पाकिस्तान के तूलो अर्ज चे, बहुत खुदा का शुक्र है, खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है। मुख्तलिफ जगह पर मैं खिदमत के लिए जाता हूँ। सर मैनू एक जगह तो खिदमत लिए बुला लिया, तो मैनू बुला के तो उन्हें बिठा दिता, तो बिठा दिता। जो उन्हें मैनू बिठा दिता तो फिर मैनू उन्हें बिठा ही रखिया, फिर उन्हें मैनू उठाया ही नहीं। तो जो एंड की दुआ आ गई तो फिर मैनू आते ने, मेरे मोढे ते हथ धरिया, भाई साहब आओ एंड की दुआ। मैं कहा हथ परा कर, तेन नहीं पता असी कौन होने, तू मैनू हुण एंड की दुआ तो लैके चलें। मैं क्या ऐ ही वजह ही तेरी बवासीर दी, तद नहीं हो जाती। कितनों को समझ आई है? तो वो थोड़ा सैड हो गया। मैं क्या ऐ ही बवासीर तेनू हुई दी। नाल दिन को खास गल होर सुनी। एक चर्च में एक बुत प्रस्त आदमी था, और वो कैमोनिस्ट था, और उसको फालज हो गया उसकी बॉडी को। उसकी बीवी का ईमान था कि खुदा जो है ना क्रिश्चियन चर्च के अंदर लोगों को हील करता है। वो अपने हस्बैंड को लेकर आई कि खुदा का बंदा इसके लिए दुआ करे। उसने दुआ की, वो हील हो गया। सरप्राइज़ हुआ। नेक्स्ट संडे फिर आया, फिर वो दूर खड़े थे, और चर्च वाइंड अप होने के बाद वो पादरी साहब को इशारे करवाते रहे, लेकिन पादरी साहब के पास बहुत सारे लोग थे, वो मिल ना सके, और वो गुस्से से चर्च से बाहर चला गया। कहता एडा गरूर आ पादरी, और अं हथ भी लान डे फिर भी नहीं सोंदा। वो गाड़ी से बाहर निकला, चर्च से बाहर निकला, और अपनी गाड़ी के पास जाकर उसने अपना डोर खोला, और वहाँ गिरा, उसे फिर फालज हो गया। ਉਹਦੇ फालज की वजह ही पड़ा, गुस्सा ही बड़ा है। हथ ना लाए को मैनू, ते घर ठुडे खान डे होंदे ने, बाहर मैनू ना हथ लाओ जी। वाह बा या प्रिंस दिया बच्चा, तू एडा कदे रहिंदा नहीं। तो ये हमारी अपनी मर्जी से हमारी लाइफ उजड़ जाती है। बिजनेस, ये मैं बताना आपको चाहता हूँ, ये अपनी मर्जी है। हम कभी भी जिंदगी के अंदर नीचे नहीं जाना चाहते, ऊपर जाना चाहते हैं। हम नीचे से शुरू नहीं करना चाहते, ऊपर से शुरू करना चाहते हैं। हम पीछे नहीं जाना चाहते, हम आगे आना चाहते हैं। खिदमत करना सबके अंदर शौक है। कितने लोग खिदमत करना चाहते हैं? किसी अंदर भी होया तो जी करे कूदा ही ना होना, हूँ तो कूदा ही नहीं। तो मेरे नाल खिदमत भरा ने, उन्होंने सारे सुना देंगे, हुण नहीं कुकूंदा पिया।
उन्होंने पता है ना अगली गल सुना देनी। मैं आपको अपनी बात सुनाता हूँ। मैं जब चर्च में गया, मैंने तौबा की, पानी का बपतिस्मा लिया, मैंने कभी भी ये मेरे जहन में नहीं था मैं खुदा का कलाम सुनाऊंगा। मेरे अंदर कभी भी ये नहीं था कि मैं वर्शिप करूंगा। मैं चर्च में जाता, बाइबल लेता और जाकर पीछे बैठ जाता पादरी साहब से पूछता कोई काम है, तो वो मुझे कोई काम होता बता देते, मैं पीछे बैठता, कलाम सुनता। 2 साल मैं ऐसे ही किया करता। कभी भी 2 सालों के अंदर भी मेरे अंदर कभी ये बात नहीं कि मैंने खिदमत करनी। मेरा काम था चर्च जाना है, पूछना को काम है तो सर बताएं। उन्होंने यार वो सफाई कर दे। फिर मैं कहता वो सर वो वाशरूम तो पे ना कलीसिया आने वाली है, तो कहते यार वेख ला। तो मैं जाता वाशरूम में पानी मारता और हम आकर फिर बैठ जाते चर्च में। कभी खिदमत करने के लिए सोचा ही नहीं। हम ये कहते थे ये बड़ा उत्तम काम है और इससे ये हम कर ही नहीं सकते कभी जहन में, और कभी मैंने इसके लिए प्रेयर भी नहीं की, कभी कहा ही नहीं खुदा को कि मैं खिदमत करूँगा। ठीक है, तो 2 से तीसरा साल शुरू हो गया। फिर हम थोड़ा चर्च में हमें, और फिर हम लोगों को आगे उन्होंने हमें भेज दिया, लोगों को खाना खिलाते रहते, लोगों की जूतियां उठाते रहते और बस देखते कि यार कोई बैठा चर्च में, कोई परेशान तो नहीं है। एक दिन मैं बता रहा था, एक मैसेज में भी मैंने शेयर किया था, एक बेटी, उसके बच्चे ने यूरिन कर दिया, तो वो ना पैम्पर उतार कर तो वॉशरूम की साइड पर रख कर आ गई, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आई थी, उसको कोई जगह नहीं मिल रही थी। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा ये पैम्पर उतार कर आई है और वो जल्दी जल्दी से आकर चर्च में बैठ गई कि कोई मुझे देखे भी ना। अब मैं वहाँ से उठा और उठकर मैं गया और जाकर मैंने उस पैम्पर को शॉपर में डाला और डालकर मैं बाहर फेंक आया, और किसी को खबर भी नहीं होती कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, कोई बंदा जाने वाला, उसकी जूती टूट जानी तो उससे कहना यार तू इंज कर साड़ी पाल है, तू यार तू जा तो सही यार, परेशान ना हो, खैर जूती टूटी। ये 3 साल तक इसी तरह से प्रोसेस चलता रहा। एक दिन खुदा के बंदे ने कहा कि आपने एक कलमे पर कलाम सुनाना है। मैं क्या पादरी साहब है काम साढ़े तो बड़ा डाढ़ा ही नहीं कर सकते, तुहाडा ही काम है। उन्होंने कहा नहीं आप तैयारी करें। मैंने कहा चलें ठीक है। तो चर्च में तकरीबन 50 से 60 लोग हुआ करते थे, और मैं उठा, मैंने बाइबल पकड़ी, थोड़ी सी दूर हूँगा, और वहाँ से आते आते यहाँ मैं पसीने से भर गया। मुड़की होया दा। मैं क्या खुदावंद खैर करी, तू माड़े बंदियां दा जिहड़ा ना लाज रखने वाला है। तो मैं आकर खड़ा हुआ और मैंने ऐसे लोगों को देखा, मैंने नाखें नीचे कर ली। तो मैंने कहा भी तुम मैनू क्यों वेंदे हो? तो पादरी साहब पीछे बैठे हैं, उन्हें तेनू ही वेखना है जो गल तू करनी है। तो मैंने कलाम सुनाना। बताना ये चाहता हूँ कि खुदा की नज़र कलीसिया में बैठे हुए हर एक बेटी बेटे पर होती है। सबके लिए सबका वक्त आता है। बाइबल में लिखा खुदा के हाथ के नीचे फरोतनी से रह, फरोतनी से रह, वो तुझे वक्त पर सर बुलंद करेगा। आपकी ज़िंदगी आपकी अपनी मर्जी से उजड़ती है, आपका बिजनेस आपकी अपनी मर्जी से उजड़ता है। बहुत सारे खिदमत गुजार बच्चे हैं जिन्होंने तोबा कर लिया खिदमत, हुण वो आके पता की आंदे, सर अगर तुसी पहला कदी मिले होंदे ना तो मैं ब्याह नहीं कराना, मैं तेरी बेगम नूं सदा। फिर मैं उनको आप समझ आई है भी वो ब्याह नहीं कराना, तो मैं भी तो ब्याह दे नाल ही खिदमत करन दिया। तो ये वो समझते पे असीं उजड़ ही गए हैं। मैंने आपको यहाँ गुब्बारे बनाकर दिखाए हैं। कुछ भी आपके अंदर हुआ, कुछ भी आपके अंदर जिंदा हुआ, आपको खुदा फिर रिस्टोर करता है, फिर बनाता है, फिर खड़ा करता है। ऐसे कभी हो ही नहीं सकता कि आपकी ज़िंदगी में कोई रास्तबाजी हो और आप। एक बंदा ज़मीन पर शैतान को नज़र आया और वो जीसस क्राइस्ट था। उसके पास घर नहीं था, चर्च नहीं था, कलीसिया नहीं थी, सिर्फ शागिर्द थे। चर्च नहीं था, कलीसिया नहीं थी, 120 की जमात थी। उनके लिए कोई जगह नहीं खरीद कर गया कि 120 लोग हो गए ने मेरे गिरजे च, मेरी कलीसिया दे, तो मैं उन्होंने लिए कोई चर्च बनावा। खरीदी कोई जगह जीसस ने चर्च के लिए। ध्यान से सुनना इस बात को। जब हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, ठीक है, यीशु ने ऐसा कोई प्लान नहीं किया कि पतरस कोई ना 5 कुमरले का प्लाट वेखो तो 5 कुमरले का प्लाट वेख लो तो इंज करो जी भाई दस्यो भाई यीशु ने लेना है, किन्ने लेना है। 120 लोग यीशु दे नाल हुंदे सी, औरतां, बड़ी कलीसिया हो गई। तुसी मैनू दसो यीशु मसीह ने इंज करना चाहिए सी कि नहीं? वो रुकने वाला नहीं है। शैतान ने उसको मार दिया। लोगों ने
उसको मारा शैतान ने, लोग यहूदा के अंदर जाकर सब कुछ उसको सलीब पर जाकर मार दिया, लटका दिया, मर गया, खेल खत्म हो गया। सबको लगा खेल, उसकी बॉडी खराब हो गई, उजड़ गई, खत्म हो गई। वो फिर जी उठा, फिर खड़ा हुआ, फिर उसने रसूलों से कहा आप लोग क्यों बैठ गए भाई, खिदमत करो। उन्होंने लगा यसू इधर कहने मर गया तो काम हो गया, फिर उठ के आ गया, फिर खड़ा होकर आ गया। क्रिश्चियन बंदा मरने के बाद भी नहीं रुक सकता। क्रिश्चियन बंदे का ईमान जो है वो ये ईमान रखे मुझे मरने के बाद भी खुदा की खिदमत करनी है। मरने के बाद भी आपको खिदमत खुदा की करनी है, मरने के बाद भी आपने खुदा का काम करना है। पर पिछे जेड़े देगा देने वाले ने, ये नहीं तानू उठन देंदे कबरां चों। क्या उठन देंदे ने? 2 साल हो गए ने उन्होंने मरे नूं। यसू उन्होंने उदन ही उठा के लै गया, पर वो आंदे ने 2 साल हो गए ने उन्होंने। ये किसकी मर्जी है? ना हम अपनी मर्जी से किसी को जीने देते हैं, ना अपनी मर्जी से किसी को मरने देते हैं। आप मर भी जाओ, मरने के बाद जीसस जिंदा हुए, जिंदा होकर फिर रसूलों से कहा तुम क्या करते हो? पतरस ने कहा मैं तो मछलियां पकड़ना, मछलियां नहीं फड़ते, मैं क्या बंदे फड़, जाओ और मैं तुम्हारे साथ हूं, जाओ और मैं। वो रुके ही नहीं, वो फिर बढ़ते गए और उन्होंने जीसस को फॉलो किया, उन्होंने जीसस को फॉलो किया, वो बढ़ते गए। उनको पता था जब जीसस जिंदा थे तो 120 का चर्च था और यीशु ने कोई था नहीं लिया। ध्यान से सुनो, अब अगर मैं हूं, मैं किसको फॉलो करूं? किसको फॉलो करूं? मैं जीसस को फॉलो करूं या अपने से ऊपर कोई प्रीस्ट देखो और उसको फॉलो करूं? हम, आपको लगता है ये, कुछ लोगों से मैंने ये भी सुना है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोगों ने कहा पादरी साहब ने पैसे दे दिते ने चर्च दे, हुण ना घर अपना इत्थे ही बनाना है। खुदा दे लोको, इत्थे पादरी साहब अपना घर नहीं बनाना, इत्थे खुदा दी बादशाही बननी है। इत्थे की बननी है? खुदा दी बादशाही बननी है। ऐसे ख्याल अपने दिलों से निकाल दो। मैनू किसी घर की लोड़ नहीं, आपां तो वैसे ही घर छड्ड के आए, आपां घर कित्थे बनाउणा है? ठीक है, मालक दऊगा तो ठीक है, ना दऊ तो आपां तुहानूं रोड ते भी रह के, क्योंकि मैंने जीना सीखा है। मैनू वो झुग्गी च रखे, मैं झुग्गी च भी जीना सीखिया। वो मैनू बाहर बरांडियां च रखे, मैं उत्थे भी जीना सीखिया। मैं हर जगह ते जीना सीखिया। एक घर के अंदर मैं कलाम सुनाने के लिए जाता, घर के अंदर फैमिली थी और उनकी बेटियां थी, वो बड़े शौक़ से खुदा का कलाम सुनते और मुझे नाइट वहाँ पर रुकना पड़ता। मुझे मुनासिब नहीं, अच्छा ऐसा फील नहीं होता था कि मैं इनके दरमियान सोऊं। तो मैं उन्होंने कहता मैनू छत ते सवा दिओ। असी छत ते सौंदे हाँ बनेरियां दे नाल लग के, ते उत्ते मच्छर आ के सानू खांदे। मैं ना कोई दुपट्टा मंगाना, उन्होंने छोटी बेटी नूं कहना अपना दुपट्टा मूँह ते दुपट्टा लपेट के उत्ते सौना। आपां सौना सिੱਖਿਆ, बनेरियां दे उत्ते जीना सिੱਖਿਆ। कोई फर्क नहीं पड़ता। तुसीं ਉੱਚੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਨੀਵਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੋਚੋਗੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। हमने जीना सीखा है, जीना सीखा है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਭਜਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਦਰੀ ਕਿੱਥੇ, ਪਾਦਰੀ ਕਿੱਥੇ, ਪਾਦਰੀ ਕਿੱਥੇ, ਉਹੀ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਰ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਤੇ ਲਿਆਓਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕਾਰ ਵਿਕ ਜਾਏਗੀ। कार ते ले आओगे पर एक दिन वो कार। हम जीना नहीं सीखते, इसलिए हमारी ज़िंदगी उजड़ जाती है, इसलिए हमारी लाइफ उजड़ती है, घर उजड़ जाते हैं। पर किसी के अंदर ये कभी भी बात नहीं आती कि हम ऐसा क्यों करते। रसूलों ने क्या किया? रसूलों ने उसके बाद यीशु जी उठा, उसने कहा मैं आपके साथ हूँ, काम करो। 3000 लोग हो गए, फिर भी जगह को नहीं ली। 3000 हो गए, फिर भी जगह। फिर बाइबल पढ़ो, वहाँ पर लिखा है वो 5000 हो गए, फिर भी जगह नहीं ली। फिर वो 7000 हो गए, फिर भी जगह नहीं ली। असी 4 सौइयां तो सानू लैनी पै गई। ये की वजह है? वो सानू भाई जगह च कोई बहन नहीं पै देंदा। नहीं समझ आई? मैनू अज भी कोई पैली च बिठांदा तो आप बह जाना, सानू खरीदने हाँ पैना ही नहीं इस दुख च। इसलिए ये ली है। और ये जगह चर्च के लिए नहीं ली गई, ये भी मैं आपको, मेरा पूरा ईमान है। ये असी ना पार्किंग बनावांगे कलीसिया दी कि इत्थे पार्किंग हो, इत्थे लोग सिर्फ गड्डियां खिलारन। चर्च आपां अगे डूंगा वड्डा। आपके ईमान में ये 4-500 हैं, पर साढ़े ईमान, आप टीम से कभी पूछें, हमारे ईमान में ये चर्च नहीं है। मैं तो चाहना है पार्किंग बने कि आपां डब्बा जा बना लांगे, उत्ते टीन शीन ला के ना गुजारा करांगे।
ਭਰ ਕੱਤੂਗਾ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋਣਗੀਆਂ, ਗਿਰਜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ 37 ਤੇ 38 ਮਰਲੇ ਦਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਈਮਾਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 38 ਕਿੱਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਪਾਦਰੀ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਛੱਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਐ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਯਾਰ ਵੀ ਯਾਰ 38 ਕਿੱਲੇ ਲੈਣਾ, ਦੱਸ ਜੁੱਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ 38,000 ਵੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਯਸੂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਐਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਵੇ ਐਸ਼ਾ। मैं कहना रोज़ा रखो, रख दे कोई नहीं, तो खुदा की करे दसो मैंने। आप खड़े ही नहीं होते, आप स्टिल खड़े ही नहीं होते किसी, आपको कहा आप करो तो सही, करो तो सही, करो तो सही। जब टीचर स्कूल में बच्चे के पास जाता है, इधर आओ इधर आओ, इसको पहले दिन भेजो, मैं नहीं मामा जाना, मैं नहीं जाना। माम नहीं बेटी जाओ, मेरी बेटी स्कूल जाएगी, अच्छी बेटी है मेरी बेटी स्कूल जाए। अच्छा मामा चली जाती। फिर वो टीचर को जाएगी, असल में ये जाना नहीं चाह रही पर हम इसको प्यार से लेकर गए, इससे प्यार किया और प्यार इसको चर्च स्कूल में लेकर चला गया। आपका प्यार आपकी मोहब्बत इसको लेकर चली गई। और जब ये वहाँ पहुँची तो टीचर ने कहा ये पेंसिल लो, इसको पकड़ो और लिखो ए। मैनू नहीं आउंदा लिखना। फिर ये डरी, फिर हमने टीचर से कहा तेरी मेहरबानी, प्यार ना ज़रा मारी ना नुसु, मेरी कुड़ी पहले दिन आई है तो ज़रा ध्यान। फिर यह बच्चा आहिस्ता आहिस्ता इसको पकड़ेगा टीचर और लिखना सिखाएगा। लिखते लिखते एक दिन फिर वो उसको बोर्ड पर खड़ा करेगा, फिर और एक दिन ये सीख जाएगी। ईमान की ज़िंदगी इसी तरह से है। यीशु मसीह आपको ऐसे ही बढ़ाते हैं। अगर उन्हें पहला काम 1 करोड़ का किया तो अगों 200 अरब का करूँगा कि नहीं। पर प्यार ना कि प्यार ना किंज मैं भी तुहानू प्यार ही तो करन दिया, कुछ नहीं होंदा। तुसीं टुरे आओ छत छुत ते गुजारा करो, किते खलो के किते बह के गुजारा करो। की करो आपां सिख लिया ना। वेखो एक दिन तंबू उड गया, असीं नहीं किते भी गए, बारिश आपां सिख लिया। जिद्दन कलीसिया सीखदी आ उदन खुदा बरकत दिंदा। और आप चर्च नहीं, आप अपने आप को भूल जाओ कि आप चर्च हो। आप 400-500 लोग आने वाले टाइम में इसी चर्च में आपको जॉब नहीं करनी पड़ेगी। आप इसी चर्च की जॉब करोगे, रेड चर्च में। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? कभी वेख्या तो नहीं होंदा, तो नहीं कभी वेख्या। ये किवें होएगा, किंज होएगा, कौन करेगा, कित्थों होएगा? भाई साहब की प्लैनिंग है अगों तुहाडी? मैं कोई प्लैनिंग नहीं। मैं प्लैनिंग अगों 2 महीने फास्टिंग करनी है, होर की प्लैनिंग है? अब छड्ड छड़ो यार, छड्ड छड़ो। रोज़ प्लैनिंग, रोज़ प्लैनिंग, रोज़ मीटिंग, रोज़ प्लैनिंग, रोज़ मीटिंग, रोज़ प्लैनिंग। सर जी ईमान रखो, दुआ रोज़ा करो, मालक तुहाडियां रावां सीधियां करदा जाएगा। जो उन्हें क्या वो करो, जो उन्हें नहीं क्या, उन्हें तुहानू किते भी नहीं क्या प्लैनिंग करी। उन्हें क्या रोज़ा कर, उन्हें क्या प्रेयर कर, उन्हें क्या फास्टिंग कर, उन्हें क्या चर्च जा, उन्हें क्या 10% दे, उन्हें क्या सजदे से जा, उन्हें क्या यह कर। ये तो आप करेंगे नहीं, ये तो आप कर ही नहीं रहे। और जो आप कर नहीं रहे और जो आप करना चाह रहे, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। जब लोग प्रीस्ट के पास आते हैं तो सारे दुख उन्हें हेठ उत्ते सुनाते हैं, सारे दुख सुनी जाता। मुंडा बड़ा स्कूल नहीं जाता, छोटी मनती नहीं, वड्डी वड्डी लड़ती रहती है, छोटी अच्छा आप सब ने रोज़ा रखना। मैनू तो डायबिटीज़ है, एक नू फलानी टीज़ है, एक नू वो टीज़ है, तो कुछ टीज़ ने। बट आप खड़े तो आपको प्यार करते हैं खुदावंद। मैनू पता खुदा मैनू प्यार ना इत्थे लाया, चार्लस बेटा घर छोड़ना है, सियालकोट जाना है। मैं क्या नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैं अपने लोगों को नहीं छोड़ सकता खुदावंद, मेरी अम्मा। मैं कहा चार्लस मैं तेरे साथ हूँ, तू चल। एन जी सर जी आपां बच्चे हैं खुदा दे, तुहानू समझ नहीं आउंदी। आपां दा कद वध गया, अकल उकल को नहीं वधी। सर जी जिहदी अकल वड्डी होऊगी उहदा काम वड्डा होऊगा, जिहदी अकल छोटी होगी उन्नी महल्ले च लड़ाई उसे बंदे की वजह से होगी। जिहदी लड़ाई महल्ले च नहीं मुकदी उहदी अकल समझो उन्नी ही छोटी है, तो जिहदी घर च नहीं ना मुकदी उहदी समझो है ही कोई नहीं। कितों को मेरी बात समझ आ रही? कलीसिया तुहाडा खुदा, आप खुदा से बड़ी चीज़
चीजें मांग रहे हो उससे पहले खुदा को आपको बड़ा विजन देना है, आपको बड़ा फेथ देना है, आपको बड़ी रूह देना है, बड़ा ईमान देना है, बड़ा तजर्बा देना है, बड़ा एक्सपीरियंस। बड़ी चीजें देने से पहले गॉड आपको बड़ा तजर्बा देता है, बड़ी बर्दाश्त देता है। यीशु मसीह को उसने बड़ी बादशाही देने से पहले बड़ी बर्दाश्त दी कि आकर लोग तेरी दाढ़ी नोचेंगे, तू बर्दाश्त कर लेगा। जितना बड़ा आप अपनी लाइफ में होना चाहते हो उतनी बड़ी बर्दाश्त आपको सीखनी है। अगर आप सीख लोगे, कर लोगे, तो फिर बड़ा होने की सोचो। नहीं तो सुबह दोपहर शाम खाना खाएं, सैलरी लाएं और एवरी वीक एवरी मंथ परेशानी में गुजारा करें। पहले खुदा की समझ, और समझ कैसे? पहला ने मैनू समझाई दी है पर तू जिन्ना को मैं वेखो इत्थों तक पहुंचा, मैं तुहानू दसना मैं इत्थों तक गया, तुसी भी जा सकते जी, आप भी कर सकते हो। आपको भी जाना है, आपको भी बढ़ना है। अपने खिदमत, हम खिदमत भाइयों को यही चीज़ें मैं टीच करता हूँ। पर तुसी भी यह सोचो भी जो ऐ करन दे आपां भी यही करना है, आपां भी इंज ही करांगे और इंज ही वधांगे सारे। और आपको ऐसा करना है और ऐसा करते रहना है और कभी रुकना नहीं, कभी भी ठहरे मत। आपके पास अगर फर्ज करें 5 मरले का घर है तो आप 5 मरले दी तो लड़ाइयां मानू छड्डना। अगर 5 मरले तो तुहाडे घर ते लड़ाई होंदी है, अपना घर छड्ड के टुर जाओ, अपना घर छोड़ो और चले जाओ। ये जानगे नहीं मरला तो मेरा भी बनता कि नहीं, तुसी वेचो जो बनता मैनू भी दिओ। मरले दी टोटे टोटे होणगे ते फिर टोटे टोटे टोटे, फिर दिल टोटे, कपड़े टोटे, फिर जाने टोटे, अकल मोटे, पता नहीं की है यार। खुदावन तानू दिले ओए टुरते सही पुत्र, तू अगे ते लग। ये तो घर च इन्हां दी जुत्ती पालो तो अगले दे मूँह ते सिर ते जुत्ती मार देंदे, मेरी जुत्ती क्यों पाई है? पर जीसस की ये तालीम नहीं। उसने कहा अगर कोई तेरा कुर्ता मांगे तो चोगा भी दे। ये उसकी एजुकेशन ही नहीं है, उसकी एजुकेशन पर आपको काम करना है। आपको बढ़ना है, आपको ब्लेसिंग लेनी है। इस चर्च में आप शिफा छोड़ दो मांगना, आप खुद ही लो कर जाओगे। पर जो खुदावंद यहाँ पर आपको टीचिंग देता है कि ये मैं नहीं चाहता, आप नहीं चाहते कि ये चर्च भी उजड़ जाए, ये चर्च भी खत्म हो जाए। आप करते रहो और आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। 1 साल के अंदर आप 400-500 की तादाद में हो, अगले साल आपको इससे भी ज्यादा होना है और इससे भी ज्यादा होना, और फिर उससे भी ज्यादा होना है, फिर उससे भी ज्यादा होना है, फिर उससे भी ज्यादा होना है, फिर उससे भी ज्यादा होना है। आप पूरी दुनिया पर काम कर सकते हो, पर आपको जो जो चीजें छोड़नी पड़ती हैं उनको छोड़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, छोड़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। फिर आपकी लाइफ कभी उजड़ ही नहीं सकती, कोई चीज आपको उजाड़ सकती ही नहीं है। और मैं जितना क्रिश्चियंस को, मसीहों को उजड़ा हुआ मैंने इस कंट्री में देखा है, घाटी किते वेखे। घरों में चले जाएं, एक कमरे के अंदर 15-15 लोग रहते हैं, अद्धे बैड दे नाल, अद्धे ऐस गुट छे, अद्धे ऐस गुट छे। उन्होंने गल समझाओ, उन्होंने समझ नहीं सुमी नहीं कोई नहीं। खुदा दा शुक्र है जड़ी चीज़ मंगी है खुदावंद ने सानू दिती है। मैं की दिता हूँ कि आप क्यों जिद पर अड़े हैं? फिर अपनी मर्जी, फिर अपनी मर्जी। लोग चढ़ते सूरज को बह जाते हैं, चढ़ते सूरज को लोग बह जाते हैं, वगदियां नहरां को लोग बह के पानी पी लेंगे। कभी वेख्या किसे नहाना तो सुक्की नहर च छाल मार दे। दरिया सुक्के होण, सुक्के दरियावां च जाके छालां मारे तो आखिर गोते लग गए ने, रेत ही दिमाग चढ़नी। सर जी जिथे दरिया वगदे होण उत्थे जाके गोते मारी दे, जिथे दरिया वगदे होण, जो दरिया वगदे होण, नहरां वगदियां होण, उत्थे जाके नहाओ। तुसीं नहा के आओगे, तुहाडी गंदगी दरिया रोड़ के लाई जांदे ने। मेरी बात को समझ रहे हैं? ये चर्च बढ़ रहा है, इसमें आप भी बढ़ें, आपकी गंदगी, आपके जख्म यहाँ से चले जाएंगे और आप आगे निकल जाओगे। पर आप रिसीव करो, बस लो कि हमें क्या लेना है। हमने अपनी जिंदगी उजाड़ कर, अपना आप उजाड़ कर, और अब हम बैठ कर रोड पर सिगरेट पीते। बाबा कदी तेरे भरा दे कोल ऐ घर तेरे भरा दा ही, हुण तेरा भरा साइकिल ते आ गया, पर चलो शुक्र है खुदावंद दा जेड़े हाल च रखे। तो मैं हुण तूं करना भी की है, अब आप करेंगे भी क्या? मैंने पहले कहा कि आपके अंदर कुछ होना चाहिए। अगर आप अपने अंदर नहीं रखोगे तो आपकी जिंदगी को उजड़ना ही उजड़ना है। आपको जिंदगी में हर चीज खुदा दोबारा देगा। रुपया पैसा आपको दोबारा मिल सकता है, घर आपको दोबारा मिल सकता है, मसा आपको दोबारा मिल सकता है, टीचिंग आपको दोबारा मिल सकती है, पास्टर आपको नया मिल सकता है, चर्च आपको नया मिल सकता है, दोस्त आपको नया मिल सकता है, दौलत, बिजनेस, सब कुछ नया मिल सकता है। पर यह लाइफ आपको नई नहीं मिलेगी। इसी लाइफ को बनाना जो आपके पास है। और अगर ये लाइफ
आपने बना ली और आप बन गए और मर जाओगे, फिर भी यीशु आपको नई जिंदगी दे देगा, फिर भी आपको नई लाइफ देगा। लेकिन हम करना नहीं, हम बस जिथे बह गए ना हुण बस स्टिल मैं शुक्रगुजारी करो। ਉਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਫੋਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਆ ਵੇਖੋ सारी जगह निकलते जाते हैं। एक कंपनी, कितने लोग पिज़्ज़ा खाते हैं? मैं कुछ भी नहीं कहना, पिज़्ज़ा ही तुम खाते हो। एक ब्रांच के बाद दूसरी ब्रांच, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। KFC कितने लोग जाते हैं? पूरी दुनिया में एक KFC बर्गर वाला पूरी दुनिया ते तरक्की कर गया, तो फिर पाकरू ਉਹਦੇ ਚ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਜੇ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰੂਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਚ ਵੇ ਜਿਹਦਾ 버ਗਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਰੂ ਮਿਲਿਆ? ਮੈਂ ਹੈ ਤੂੰ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੂਹ ਤੇਰੇ ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਦਰਜਨ ਗਾਣੇ ਤੂੰ ਰਾਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਤੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ठीक है? 2 स्टेज ड्रामे, तो फिर तू चर्च जाना, हालेलुया आज होली स्पिरिट यहाँ पर काम करेगा। मैं क्या तेरे ते उन्हें कीता नहीं, हुण अगे करेगा। झूठ बोलना। एक बर्गर वाला दुनिया ते तरक्की कर गया है, पूरी दुनिया के अंदर उसकी ब्रांचें। मैं जब देखता हूँ, मैं ना क्या कर्नल उसका नाम था, कर्नल था वो, तो मैं देख कर मैं खुदावंद कैसी रूह तो इस बंदे ने दी है, बर्गर पूरी दुनिया च मशहूर करा देता ही। मेरी गल समझ आ रही है कि नहीं? तुसी रौला पाना छड्ड दिओ, रौला पाना सर जी वफादारी करना शुरू कर दो, खुदा से जुड़ जाओ। खुदा से आने वाले 1-1.5 साल के अंदर आप सब कुछ यहाँ पर अपनी आंखों से देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। पर आप खड़े हो जाओ, आपको कुछ करना है। आप चर्च में आकर बैठे हो, आपने उस जगह को खुदा के जलाल के लिए ले लिया। आप चर्च में आकर सिर्फ बैठे हो, उस जगह पर फ़र्ज़ करें ये जगह खाली है और यहाँ नहीं कोई बैठा, पर ये चर्च की जगह है, इसको यूज़ कर रहे हैं और ये जगह खाली है और इस जगह पर कोई शख्स ऐसा नहीं बैठा जो खुदा को जलाल देता। पर आप यहाँ पर बैठे, आपने ये जगह भर दी है और मैं इस जगह पर खड़ा हूँ और आप जलाल देना शुरू कर देते हो। आप चर्च में आकर बैठो, खुदा आपके बैठने पर भी नज़र करेगा, बंदा किवें में आके। आप चर्च में आकर हाथ उठाओ, आपके हाथ उठाने पर भी खुदा नज़र करता है। आप चर्च में अपनी आंखों को किस तरह से यूज़ करते हो, खुदा ये भी देखता है। खुदा अपनी कलीसियाओं को बढ़ा रहा है दुनिया के अंदर और वो लोग बरकत पा रहे हैं और उनकी टेस्टमनियाँ, गवाहियाँ कभी ख़त्म ही नहीं होती। और हम सब ये देख रहे हैं अपनी आंखों से, हम सब अपनी आंखों से ये देख रहे हैं। और देखने के बाद अगर हम आज खड़े नहीं होंगे, आप नहीं चलोगे, आप कुछ करने के लिए खड़े नहीं होगो, तो आपां भी इंजी रोल जाना, आपां भी इंजी चले। मिशन हॉस्पिटल में कितने लोग गए हैं कभी? तकरीबन सब। ध्यान से जो नाल दिन को खास गल सुने, भाई सब कहने लगे। आपको पता है जितने भी स्कूल कॉलेज बने हुए हैं आपके, सब चर्च ने बनाए हैं। जितने भी आपके स्कूल कॉलेजेस चल रहे हैं वो चर्चों ने बनाए हैं। आपको समझ आ रही है? वो सारे चर्चों ने, भाई माजी में यहाँ पर चर्च ने आकर काम किया था। जब वो लोग यहाँ पर आए, चर्च ने काम किया है और ये चर्च बनाकर गया सारे। और आज चर्च खुद नहीं बनता, इसलिए चर्च कुछ नहीं बना रहा। मैं ये ईमान रखता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि खुदा ये चाहता है आप चर्च बनो और आप पूरी दुनिया के अंदर स्कूल कॉलेज बना सकते हो। चर्च ने तरक्की दी है, चर्च ने काम किया माजी के अंदर, चर्च बनाकर चला गया है और आज का चर्च बनाई हुई चीज़ों को खा रहा है। खुदा का शुक्र हो, आज चर्च बनाई हुई चीज़ों को खा रहा है और माजी का चर्च ये सारी चीज़ें बनाकर यहाँ से चला गया और आज चर्च इन्हीं चीज़ों को खा रहा है और आज चर्च कुछ भी नहीं बना रहा। जब चर्च कुछ नहीं करेगा तो खुदा आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं करेगा। चर्च ने करना है सब कुछ और चर्च आप हैं, मैं हूँ, हम सब चर्च हैं। और जब आप इस तरह से खुदा की मर्जी को पूरा करते जाओगे तो चर्च बढ़ते जाएंगे। आपकी ज़िंदगी कभी रुक ही नहीं सकती। आपको ना बीमारी उजाड़ सकती है, ना कर्ज, ना टेंशनें, ना डिप्रेशन। आप खड़े तो हों, किसी जगह पर स्टे तो करें। आप प्रेयर, अगर किसी से को ना आप प्रेयर में बैठे, मेरे को तो होंदी ही नहीं, मैं क्या ड्यूटी कितने जाते हो करन? सरकारी ना हो जॉब है मेरी। मैं किन्ने भी जाना है? सुबह 8 बजे जाना, शामी 5। मैं हाँ वो होंदी है तेरे को? जे वो होंदी है तो फिर ये भी होएगी।
जो वो होंगी जिंदगी च कोई भी चीज़। कितने लोगों ने मछलियां पकड़ियां हाथों से, हत्थां नाल बंदियां फड़ियां होणियां। तुसीं जदों पैली च झील च फड़दे जे ते मच्छी नूं फड़ के रखो पोलियां तो फड़क के निकल जाती, इंज ही होंदा है। और अगर आप उसको पकड़े तो उसको घुट के फड़ना होंदा है, ऐसा होता है। और जिड्डी मर्जी हुशियार होए वो पानियां च फिरदी ते अपने आप नूं चौधरी समझदी, पर उन्होंने पता नहीं हुण किस चौधरी दे हत्थ च आ गई, हुण जा नहीं सकदी। सर तुहाडी जिंदगी दी ब्लैसिंग तुहाडे हत्थ च वे। शैतान जिड्डा मर्जा चौधरी है, जिथे मर्जी फिरे जो मर्जी करे, पर उन्होंने कहना एक दिन मेरे तू दंदां थले आ गया ना तेनों पी हड़ना, तू जिड्डा मर्जी भुड़क पिया। मेरी बात समझ रहे? देखे वो ड्रीम में आकर हमको चैलेंज कर रहे हैं, अभी इंज करांगे, वो करांगे, ये करांगे, वो करांगे। मेरे भी दंदां थले जिद्दां तुसीं आ गए ना तो असीं भी तुहानूं दसांगे भी तुहाडे नाल की करांगे। सर जी जिन्ना मर्जी कोई झीलों च टप्पण वाला होए, नच्चण वाला होए, समंदर मगरमच्छ दरियावां च फिरदे ने, पर किसी बंदे के हत्थां थले आ गया ना मगरमच्छ वो भी फड़ लैंदा। बंदे तो वड्डे बला केड़ी दुनिया ते वेखी किसे। रिच किहदे कब्जे च ने, बदमानस किहदे कब्जे च ने, जिन किहदे कब्जे च ने, तो फिर बंदा ही बला है, फिर होर किहड़ी शै दुनिया ते बला है। सर जी साडे तो वड्डी इस दुनिया ते कोई बला नहीं है। तुसीं दसो जिन्नू चमड़े आ ना उहदे पिछों लत्थे नहीं, लत्थे आ। सर जी तुसीं बंदियां नूं चंबड़दे हो, तुसीं घरां नूं चंबड़दे हो, तुसीं मिट्टी नूं चंबड़दे हो, तुसीं मुर्दियां नूं चंबड़दे हो, ते चंबड़ के आप भी मुर्दे हो जाते हो। मिट्टी नूं चंबड़दे हो तो आप मिट्टी होंदे। मैं आपां सारे रल के ते रब नूं चंबड़ जाइए, आपां सारे रब बन जाएंगे। मैं ऊंठ ऊंठ जिड्डे कद ने, किन्ने किड्डे कद ने, ते ओह ना वो बेचारा शामी बिलियट खेडन डिया। बह यार तू बिलियट खेडना, फिर वो मैं जा जाके दुआ करया कर घड़ी बिलियट खेडना, मैं फलानी खेड पिया खेड, फिर वो गेमां मैं तुसीं नहीं खेडन डे, तुहानूं खिडाउण डे ने। पर जिंदगी च सिर्फ एक रब है जिहड़ा तुहानूं प्यार करदा, वो तुहानूं खेड देंदा, लै तूं खेडी। सिर्फ एक खुदा है, बाकी सारी दुनिया तुहानूं खिडांदी है। एक रब तुहाडा है जिहड़ा तुहानूं इख्तियार देंदा, आंदा तुसीं खेडो। दुनिया किसी नूं खेडन नहीं देंदी, आंदी ना वसांगे ना वसन, ना इबादत करांगे तो ना करन दांगे। खुदा दा शुक्र है असीं इंज देईं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही मेरी बात की? सर जी आपां उजड़न नहीं देना। अज तो तुसीं अहद कर लो कि आपां उजड़न नहीं देना। आपां अपना घर, अपने बच्चे, अपनी लाइफ नूं उजड़न नहीं देना। इंज हो ही नहीं सकता मेरी लाइफ उजड़ जाए। लोग तुहानूं कहण, गली तुहानूं कहे, महल्ला तुहानूं कहे पर तुसां उजड़ जाना, तुसां मुक जाना। और तुहानूं पता सब तो बहुता तंग कौन करदे ने? शरीक। इंज ही है। अच्छा फिर विआह ते भी उहनूं ही बुलांदे ने, फिर परेशान जा उन्होंने भी सद लिया, उन्हें मूँह बना के बैठा है डड्डू जिहा, जा उन्होंने लै आया स्टेज पर। कितों को मेरी बात समझ आ रही जी? तुसीं अपने अंदर रखो, मैं अपना आप उजड़न नहीं देना। शैतान मैनू बड़ा परेशान करता, बड़ा ही परेशान करता, और हुण तो उन्हें बहुता परेशान कर दिता। हुण उन्हें बहुता परेशान कर दिता। उन्हें कहा तू जिड्डा मर्जी उत्ते उड़ जा, एक ना एक दिन हाँ तेनों मारना ही मारना, एक ना एक दिन असीं तेनों उड़ा के छड्डांगे। जे तेरे पिछले नहीं ना छड्डे तो छड्डना हाँ तेनों भी नहीं है। मैं भी आख्या कोई गल नहीं। मैनू भी राती उन्हें पकाना समझाया, उन्हें कहा चार्लस तू ना घबरा, जे पकाने च कुछ होऊगा तो पकाना फिर बलेगा, फिर फुलेगा, फिर हवावां च उडेगा। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? ताडे अंदर कुछ भी होए आपां च फिर ये सुभाव भरेगा, फिर आपां उडांगे। आपां उजड़ भी जाइए तो फिर भी नहीं मरदे। लोकी आंदे ने हाथी मोया 1.25 लाख दा, मैं साई मर भी जाए तो 1.25 लाख दा, पर होवे यसू दे नाल, होवे यसू दे रहना यसू दे नाल। भावें पल्ले तीला ना रवे, पल्ले तीला ना रवे, ना मामा रवे, ना फुफी रवे, ना चाचा रवे, ना ताया रवे, ना बरादरी रवे, ना मल्ला रवे, ना गिरजा रवे, ना पादरी रवे, बस यसू नाल रवे तो आपां फिर वाह च उडांगे। आप खड़े रहो, फास्टिंग को नहीं छोड़ना, रोज़ा नहीं छड्डना, दुआ नहीं छड्डना, चर्च नहीं छड्डना, जग छड्डना पैंदा तो छड्ड छड़ो। आने वाले टाइम में आप लोगों से लोग टाइम मांगेंगे, यार अपने पादरी साहब नाल ते मिलाओ। तुसी दुआ करोगे, मैं क्या ये भी सारे पादरी ने, इन्होंने मिलो। आप पादरी होंगे आने वाले टाइम में, आपको काम करना नहीं, आप सब कुछ करेंगे। मूसा कल्ला पहाड़ ते रहिंदा ही ते थल्ले हज़ारां
ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, मूसा कल्ला मकल्ला पहाड़ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। सिर्फ आप में से कोई एक खुदा के पास बैठ जाओ, आप में से कोई एक खुदा के पास रहा करे, आपको कोई उजड़ने नहीं देगा, कोई उजाड़ सकता ही नहीं। पर मैंने आपको बाइबल की तारीख नहीं बताई, बाइबल की तारीख सुना दूं तो आप तो रोना शुरू कर देंगे। कैसे कैसे लोग उजड़े हैं, कैसे कैसे फैमिलियां उजड़ी हैं। फैमिली जेड़े खादम ने वो पैगाम उन्होंने दिमाग 'ਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨੇ, ठीक है। फैमिलियों को देखो, घराने देखना, बाइबल में घरानों का उजड़ जाना भी लिखा हुआ है। रूत दा टब्बर, मुआबी रूत, ओदा टब्बर उजड़िया टब्बर चो आई, ठीक है। तो ये अगर मैं बाइबल में से आपको सुनाऊं एक एक फैमिली कैसे उजड़ी, कैसे फिर आबाद हुई, चर्च कैसे उजड़े, कैसे आबाद हुए, आप आबाद होने वाले लोगों में शामिल हो जाओ, उजड़ने वालों में नहीं, तो आपको सारी समझ आ जाएगी कि उजाड़ने वाली एक रूह है, उजाड़ने वाली हरामकारी की रूह है। अगर मेरे चर्च में, आपकी लाइफ में, आपके घर में, आपकी जिंदगी में, आपके घर में हरामकारी या जनाकारी है तो आपके घर को उजड़ना ही उजड़ना। एक टाइम में अगर घर के बेटे जना करते हैं तो ध्यान से सुनो, अगर घर के बेटे जना करते हैं और घर से चोरी जना करते हैं, अब्बे ने भी नहीं पता, अम्मा ने भी नहीं पता, वो बेटे ध्यान से सुनो, आपको उजड़ना है, आपके घर को भी उजड़ना है और आपके पापा को भी उजड़ना है। उजाड़ने वाली रूह जहां जहां काम करेगी, चर्च में काम करे, कलीसिया में काम करे, आपके घर में काम करे, आपकी जिंदगी को उजड़ना ही उजड़ना है। आप जब भी देखोगे, और यह रूह है, यह कुव्वत है जो जिंदगियों को उजाड़ती है। कुछ लोग पुशीदा जनाकारी करते हैं, कुछ लोग जाहिरा जनाकारी करते हैं। पुशीदा जनाकारी करते हैं और वह सेल फोनों पर, मोबाइल फोनों पर, बंद कमरों में जना करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। आपकी जिंदगी को, आपकी बॉडी को उजड़ना ही उजड़ना। आखिरी वेला आया यसू ते, उन्हें कख भी यसू दे पल्ले नहीं रहा। एक लीड़े लीड़े कपड़े ਉਹਦੇ तन ते रह गए, उन्हें ਉਹਦੇ कपड़े भी पाड़ दिते, ठीक है, कपड़े भी उतार दिते ते उजड़िया यसू मार कुट के उन्होंने टंग दिता, पर उजड़िया भी उजड़िया नहीं, क्योंकि उसके अंदर कुछ है, उसके अंदर कुछ था। हमारी ज़िंदगी में कुछ होता नहीं है, इसलिए हम नाकाम होते हैं। अगर आपकी लाइफ में फास्टिंग, चर्च, प्रेयर, खुदा का कलाम मौजूद है, शैतान आपको उजाड़ेगा, खुदा आपको फिर बनाएगा। और इस ज़मीन पर यही ज़िद है, यही ज़िद है, और इसी तरह से खुदा काम कर रहा है। चर्च उजड़ते हैं, फिर खुदा नया चर्च। आप लोगों के अंदर ये सवाल होता है, आज तो हो रहे किन्ने को गिरजे। ये बात मैं आपको बता दूं, माजी में और भी फ्यूचर के अंदर ये चर्च बनना कभी बंद नहीं होंगे। चर्च खराब होंगे, खुदा एक नया चर्च बना देगा। वो चर्च नहीं चला, फिर खुदा एक नया चर्च बनाएगा। वो भी नहीं चला, फिर खुदा नया चर्च बनाएगा। वो भी, जब तक खुदा की मर्जी की कलीसिया और चर्च नहीं बनेगा, खुदा जमीन पर चर्च बनते रहेंगे। ये मैं आपको भेद की बात बता रहा हूं। आप कहते हैं ना, इन्ने चर्च ने, लाहौर टोर जो, पिंडी टोर जो, शॉर्ट टोर जो, वेस्ट में इतने चर्च पता नहीं होते भाई केड़ी केड़ी मिशन। ये मिशन मुशन कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ नाम है। इब्तदाई कलीसिया में क्या था, जिस कलीसिया में पॉल काम करता उसका नाम लुदीकिया की कलीसिया, सरदीस की कलीसिया। तो आज जरा टेक्निकल दौर आ गया, आज जरा लोग ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। शायद हमने देखा इस चर्च का नाम ये हो सकता, हम मल्लूछत गिरजा रख देते, मल्लूछत गिरजा। तो इब्तदाई कलीसिया, क्योंकि यहाँ बहुत सारे चर्च हैं, इसलिए खुदावंद ने जो नाम दिया, रेड रख दो, इसका नाम रेड रख दिया। तो ये जो कलीसियाएं हैं, ये जो चर्च आपको नजर आती हैं, ये भेद है। ये बाइबल में एक चर्च थोड़ी था, बहुत सारे चर्च थे। लुदीकिया का चर्च था, सरदीस का चर्च था, ठीक है, फिलदिल्फिया का चर्च था। तो ये सारी कलीसियां हैं, और आज भी जमीन पर ये चर्च बनते रहेंगे। पर जो चर्च खुदा की मर्जी को, खुदा के स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा, खुदा की मर्जी को फॉलो करेगा, वो चर्च, वो ब्रांड पूरी दुनिया के अंदर खुदा फैला देता है। अगर एक बर्गर को खुदा फैला सकता है, तो आपका चर्च अगर नहीं फैलता, आप खुदा के मेयार पर काम नहीं कर रहे, आप खुदा के स्टैंडर्ड पर काम नहीं कर रहे, इसलिए खुदा आपको नहीं फैलाता। आपका घर तरक्की नहीं करता, आप खुदा के स्टैंडर्ड पर काम नहीं करते। आपकी लाइफ तरक्की नहीं करती, आप खुदा के स्टैंडर्ड पर काम। अच्छा, आप मुझे बताएं, बैंक में आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो कैसे जाते हैं? टाई ला के, आथड़ी किसी ने रखना है पैलियां च, ते उत्थे किवें जावांगे? लाचा पा के उत्थे आए कि 10 मजा किन्ने पट्ठे, 2-4 पंडौन चल जाएगा सर। जो आप करने जा रहे हो उस सामने देखो। अगर आप गॉड के सामने जा रहे हो, उसका स्टैंडर्ड देखो, उसको देखो वो किस मेयार का है, फिर वो आपसे बात करेगा, फिर वो आपको लेकर चलेगा, मगर प्यार से, मगर प्यार से वो आपको लेता जाता और बड़े बड़े काम आपसे करवाना शुरू कर देता है। पर आपको उजड़ने,
उजाड़ने वाली मकरू चीज़ को। जब आपकी ज़िंदगी के अंदर अपनी मर्जियां पैदा होना शुरू हो जाए तो आप याद रखो आपका चर्च उजड़ेगा, आपकी लाइफ उजड़ेगी, आपका बिजनेस उजड़ना ही उजड़ना है। कितनों को समझ आया आज का? नाल दिन पूछो की कुछ उजड़े, नाल दिन पूछो की कुछ उजड़ गए, अगों की सलाह उजाड़न दी। हालेलुया। आए खड़े हो जाए सब।